मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 139वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय की द्वितीय पाद में 60 सूत्रों तक हो चुका था। प्रतुक्तादि सूत्रांता तक यहाँ तक पूछना है कुछ? जी, प्रश्न संख्या 548। विषयोद्देश्य देश या जो अभिधेय है इसको कह रहा है और विषय अर्थ में, लेकिन ये क्वचित ग्राम समुदाय इस अर्थ में लेना है विषय को। केवल देश कहने से भी अर्थ नहीं आता है आचार्य, विषय का इसमें कैसा अर्थ लेकर के ये स्पष्ट नहीं होता। व्युत्पत्ति के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार देखो, ये तो इन्होंने अलग अलग प्रकार से दिखाई दिया, और प्रत्यक्ष भी हमारा है कि इंद्रियों में तो हम प्रयोग करते ही हैं इंद्रियों के विषय। तो अगर हम व्युत्पत्ति के अनुसार भी देखें तो विषय शब्द में कौन सी धातु दिखाई दे रही है? ये बंधन है, तो बंधन अर्थ निकल ही रहा है इंद्रियों के विषयों के साथ में। इंद्रियां बंध जाती हैं, अपने अपने विषयों में आकर्षित होती हैं। तो इस तरह से विषय शब्द क्षय बंधने से तो बना ही है। अब रही बात कि हम किसी देश विशेष में जब प्रयोग करते हैं इसका स्थान के लिए, तो वहां भी जब कोई रह रहा है कहीं पर, जैसे इन्होंने ग्राम समुदाय अर्थ में लिया इन्होंने, क्योंकि अंत में यही इन्होंने कि तत्र देश ग्रहणम ग्राम समुदाय प्रतिपत्त्यर्थम। तो ग्रामों में मनुष्य रहते ही हैं, तो वो भी वहां पर बंधे हुए हैं अपने अपने स्थानों में, मकानों में, भूमि में, सब एक संबंध जुड़ जाता है, मालिकाना हक उनका हो जाता है, वहां के स्वामी बन जाते हैं। तो वो भी धातु अर्थ कुछ न कुछ तो आ ही रहा है उसमें। तो इस तरह से प्रयोग जो हो रहा है इसका, उसमें जो इन्होंने दिए थे ग्राम समुदाय, इंद्रिय ग्राह्य और अत्यंत शीलित। अत्यंत शीलित का इन्होंने पद्मंजरीकार ने स्वयं ही अर्थ किया था कि अत्यंत अभ्यस्त। वहां पर फिर कोई अधीत विषय को लिया गया कि देवदत्त से विषय अनुवाकः, ठीक है ना। तो वहां पर अनुवाक का अनुवाक को जो विषय बताया गया उसका अर्थ लिया गया कि अनुवाक का उसने विशेष अभ्यास किया हुआ है। और विषय शब्द यहाँ बोलते ही हैं कि भाई आप क्या पढ़ रहे हो, आपका क्या विषय है, ठीक है ना, आपके पढ़ने का क्या विषय है। तो विषय का प्रयोग किया हमने, आप किस विषय में अभ्यास कर रहे हो, तो फिर विषय बोला, वो विषय बार बार निकलता है मुख से। तो इस तरह से विषय इन सारे अर्थों में हो रहा है, लेकिन हमें कौन सा लेना है यहाँ पर? तो सूत्रकार ने स्वयं ही देश शब्द को बोल दिया ना। तो देश शब्द न तो हम इंद्रिय ग्राह्य विषय में घटा पाएंगे, ठीक है ना, और न ही जो हम अध्ययन करते हैं उसको घटा पाएंगे, वहां पर भी नहीं। एक इन्होंने दिया था कि मत्स्यानाम विषयो जलम, अर्थात जहाँ पर किसी पदार्थ के विषय में जब कहा जा रहा है और उस पदार्थ का किसी वस्तु से संबंध जोड़ा, तो वह संबंध हमें ये भी दिखा रहा है कि जिस पदार्थ की हम चर्चा कर रहे हैं वह वस्तु उसके बिना रह नहीं सकती। जैसे मत्स्य और जल, इन दोनों का संबंध जोड़ा हमने। तो अब देखो कि मत्स्य का जीवन, मत्स्य का जीवित रहना ये जल पर निर्भर है कि नहीं है? तो जल से बंध गई मत्स्य,
क्षेम बंधने का अर्थ तो आ ही गया यहाँ पर भी। तो यहाँ मत्स्यों का विषय जल है, अर्थात मत्स्य बिना जल के नहीं रह सकती। तो अन्यत्र अभावे, क्वचित अन्यत्र अभावे, यानी कि अन्यत्र भाव न होना किसका? मत्स्य का। मत्स्य का अन्य कहीं पर भाव हो ही नहीं पाएगा, उसका अस्तित्व रहेगा ही नहीं, जल में ही रहेगा। तो इन सब में से देश शब्द सूत्र में आ चुका है, तो उसके आधार पर देश अर्थ ले लिया। अच्छा जी, जैसे शिबिना विषय शैवः, तो वो है? शिबिना विषय देशः शैवः, हाँ तो इसमें देश को ही तो कह रहा है कि इस ग्राम समुदाय में, अर्थात निवास ही करते हैं ना वो, जैसे अन्य सूत्र भी होंगे यहाँ विषय कह के, और देश ही अभिधेय है, हाँ। तो इसका महत्व समझ नहीं आता विषयो देश का। शिबीनाम विषयो देशः, इन्होंने किस अर्थ में लिया? ग्राम समुदाय में। तो शिबी लोग जहाँ रह रहे हैं तो वो निवास ग्राम। अर्थ, हम्म। निवास अर्थ में आ गया ना, क्या किस में आ गया? निवास अर्थ में। निवास अर्थ में। तो निवास तो एक व्यापक शब्द है ना, निवास में से देश धर ले लिया इन्होंने। निवास तो जनपद में भी आ जाएगा वहां, तो इसको जनपद तो नहीं बोलेंगे, अब इसको जनपद नहीं बोलेंगे, वो एक व्यापक शब्द है निवास। तो वहां तस्य निवास में ये सूत्र किस संख्या पर है वहां देखो, ये बताया भी जाएगा संभवतः। इसके विषय में पद्मंजरीकार कुछ कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आया मुझे। हाँ, तो इसमें इन्होंने उसी उसी के लिए कहा होगा। ये है नीचे पंक्ति। नहीं, यदि एवं देश ग्रहण में वास्तु माँ भूत हाँ विषय ये ग्रहण। लिखा है कि कथम शिवयो देश है, यहाँ से दिया इन्होंने कि शिविनाम विषयो देश है शैवः, और तो शैवः इन्होंने बनाया अण प्रत्यय करके, ठीक है ना, शैवः अण प्रत्यय करके बनाया। और इसका जब रूप चलाएंगे हम शैवः का, नहीं शिवी न, हाँ शिवी शैवः तो बन गया, ठीक है। अब शिवी का बहुवचन में बनता है शिवयः, तो उनका कथम शिवयो देश है, यहाँ तो प्रत्यय हुआ नहीं, और हुआ भी है तो क्या हुआ है, यानी कि शिवयः कैसे बन गया फिर यहाँ पर? आप तो प्रत्यय कर रहे हो ना अनिवार्य रूप से, आप ग्राम समुदाय अर्थ में प्रत्यय कर रहे हो अनिवार्य रूप से, तो बहुवचन में क्या बनना चाहिए? शैवाः। लेकिन यहाँ पर क्या है? शिवयः। तो शिवयो देशः ये कैसे बना? तो कहा निवास विवक्षायाम। अब तस्य निवास पर पहुंच गए ये कि निवास विवक्षायाम तस्य निवास। अब देखो लिखा है जनपद लोग, तो जनपद अर्थ में इन्होंने किया ये। अब जनपद अर्थ में जब अणप्रत्यय किया गया तो जनपद लोप से उसका लुप हो गया। अब लुप होकर के शिवी शब्द ही तो रह गया, अब शैव है ही नहीं, तो उसका रूप चलेगा लुपी भविष्यति। फिर कहा कि ननु अर्थ भेदो भवति, अर्थ भेद ये हो रहा है कि शिबीनाम निवासो जनपदः इत्यत्र स्वस्वामी भाव न प्रतीयते। भाई निवासी ही तो कर रहे हैं, उसके स्वामी तो नहीं है वो, तो स्वस्वामी भाव यहाँ पर प्रतीत नहीं हो रहा है। अर्थात अन्य दिए भी जनपदे निवास संभवा, किसी दूसरे जो स्वामी है उसका जनपद का, उसके जनपद में भी निवास का संभव होने से। और यहाँ क्या है? यहाँ है शिविनाम विषय है जो आपने विग्रह किया था, तो इत्यत्र तो स्वस्वामी भाव प्रतीयते। यहाँ तो क्योंकि वैसे भी मैंने धातु अर्थ बोला था ना कि क्षेम बंधने, तो बंधन में यहाँ पर उनका स्वस्वामी भाव भी झलकता है, तभी तो बंधे वहां की भूमि से वो। तो न तो निवासार्थ है, यहाँ निवास अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो तत्र अवसताम अपनी स्वामित्व संभवात, यहाँ भले ही वो न रहें, लेकिन क्योंकि वहाँ के स्वामी हैं और होता भी है, कोई कहीं किसी मकान का मालिक है वो नहीं रह रहा है, किराए पर रख दिया उसने किसी और को और स्वयं कहीं और रह रहा है, ये संभव होता है नहीं होता है। और जहाँ निवास बताया जा रहा है किसी का स्वामी भाव संबंध नहीं है, तो वो तो रहेगा तभी कहा जाएगा, नहीं रहेगा तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर न रहने पर भी, यानी कि अवसताम अपनी स्वामित्व संभवात, फिर भी स्वामित्व हो सकता है। तो कहा सत्यम य एव असौ येषां विषयः तत्रैव तेषां निवासे
जनपदे लुप स्मर्यते न निवास मात्रे। अर्थात यहाँ जो विषय है और उसी में उनका जब जनपद में निवास होगा उस अवस्था में ही प्रत्यय जो जनपद में आया उसके लुप को कहा जा रहा है, निवास मात्र में नहीं कहा जा रहा है। और अत्र च अभिधान स्वाभाव्यम हेतु, अब ये अर्थ निकलता कैसे है शब्द का, तो कहा कि ये तो उसका स्वभाव है शब्द का, इसे कहते हैं अभिधान स्वाभाव्य। कथन का अभिव्यक्ति जो उस शब्द से हो रही है अर्थ की, वो उसका स्वभाव, बस वही हेतु है यहाँ पर। एवं च, इस प्रकार से शिविनाम विषयः शैवः इत्यत्र अर्थे शिवयः इत्यपि भवति। इसी अर्थ में शिविनाम विषय अर्थ में शिवयः इसका भी प्रयोग होता है। अब वहाँ यही माना जाएगा कि प्रत्यय होता भी है और नहीं भी होता है, क्योंकि दोनों प्रकार के शब्द उपलब्ध हो रहे हैं। ऐसे ही अन्य शब्दों में जैसे वसाती नाम विषयः वासातः और तेषामेव निवासो वसातयः, उनका जो निवास कहलाएगा तो तस्य निवासः से प्रत्यय करेंगे तो वहाँ वसातयः भी बन जाएगा। ऐसे ही तथा गांधारी नाम विषयो गांधारः और निवासो गांधारयः, और ऐसे ही पीछे भी शब्द आ चुके हैं ये अंग वंग आदि, तो वहां पर भी निवास तस्य निवास से हम प्रत्यय करते हैं ना, और उसका लुक कर देते हैं, तो लुक करके फिर अंगाः वंगाः सर्वनाः पुंटाः इत्यादि, तो निवास रूपता एवं विवक्षते न विषय रूपता। तो बस थोड़ा सा भेद आता है, अधिक भेद तो नहीं है क्योंकि देश वहां भी है, जहाँ निवास करेंगे वो देशी ही कहलाएगा और देश यहाँ भी है, लेकिन बस अंतर इतना ही है कि यहाँ निवास रूपता मात्र कही जाती है और यहाँ पर एक प्रकार से स्वस्वामी भाव संबंध भी द्योतित हो जाता है। बस इतना ही अंतर है। अच्छा जी, ये जो है कि सत्यम यह निवासो येषाम विशेष तत्रैव तेषाम निवासे जनपदे लोक स्मर्यते न निवास मात्रे, यह समझ में आया। कौन सा? अंतिम 5वां वाक्य। सत्यम के आगे हाँ हाँ, यह एव असौ येषाम विषयः, यह एव असौ येषाम विषयः, विषय वाला तो ये हो गया विषय उद्देश्य का, ये सूत्र का विषय हो गया यहाँ पर कि जो उनका विषय है ग्राम समुदाय आदि। अब वहां पर तत्रैव तेषाम निवास, यदि वहां निवास भी हो रहा है उनका, पीछे बताया था ना कि स्वस्वामी भाव होने से आवश्यक नहीं वहां रहे भी वो अन्यत्र भी रह सकते हैं, लेकिन स्वामी तो वहीं के हैं वो जहाँ उनका स्थान बताया जा रहा है। तो अब मान लो उनका विषय भी है वो ग्राम समुदाय और वहां उनका निवास भी हो रहा है, तो निवास जब हो रहा है उनका, अब ये निवास होना रहना, रहना ठीक है ना, अब ये देशवादी बात नहीं कही जा रही है, देश तो उनका है लेकिन वहां रहने भी लगे, रहने भी लगे तो फिर अब जनपद अर्थ लेते हुए निवास क्योंकि उनका हो रहा है, क्योंकि जनपद को हम यौगिक रूप में लें तो क्या लेंगे, जहां मनुष्यों के पैर पड़ जाए वो जनपद हो गया, जनपद तो वो भी कहलाएगा एक प्रकार से, लेकिन वहां पर निवास भी कर रहे हैं वो, तो फिर ये तस्य निवास से हम प्रत्यय ले करके और जनपदे लुप से वहां पर लुप कर लेंगे, तब इससे नहीं करेंगे फिर, भले ही उनका विषय है वो, लेकिन वो रहने भी तो लगे वहां पर। अब विषय से तात्पर्य स्वस्वामी भाव संबंध जुड़ गया, रहने लगे तो अब ये तस्य निवास सूत्र का विषय बन गया अभी, तो जनपदे लुप से वहां लुप हो जाएगा है, न निवास मात्र, केवल निवास मात्र में यहाँ पर नहीं है क्योंकि विषय भी है उनका वो और वहां पर निवास भी कर रहे हैं, केवल निवास नहीं निवास भी हो रहा है, अर्थात स्वस्वामी भाव संबंध भी है इस तरह से। और जहां पर निवास स्वस्वामी भाव संबंध नहीं है, निवास मात्र ही है, तब भी लग जाता है तस्य निवास, तब भी लग जाएगा, और जहां जिनका स्वस्वामी भाव संबंध भी है और निवास भी हो रहा है तब भी लग जाएगा। फिर ये कहाँ लगेगा अकेला, ये वहां लगेगा कि स्वस्वामी भाव संबंध है लेकिन निवास नहीं हो रहा है, बस विषय उद्देश्य इतना ही मात्र है। और आचार्य जी ऊपर से चौथा वाक्य, नैवं शक्यम देश शब्दोपि नानार्थ, इसी पृष्ठ पर जी जी, हाँ नैवं शक्यम, देश शब्दोपि नानार्थः देशनं देशयति क्रिया शब्दस्यापि भावः।
देश ग्रहण में वास्तु फिर माँ आवाज आवाज स्पष्ट क्यों नहीं आती है? पहले बहुत स्पष्ट आया करती थी। ये मोबाइल में कमी है या बाहर का शोर साथ में जुड़ा हुआ है? कुछ व्यवधान तो पड़ता है। पहले बहुत स्पष्ट ध्वनि आती थी, क्या कारण हो गया इसमें? तो ये जो यहाँ बात कही जा रही थी कि जब ये देश के इन्होंने विभिन्न अर्थ बताए ये विषय शब्द के, तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये यहाँ से देखो, अत्यंत शीलितः अत्यंत अभ्यस्तः तत्र, यहाँ इस सूत्र में देश ग्रहणम ग्राम समुदाय प्रतिपत्त्यर्थम, ये तो वृत्तिकार का वाक्य हो गया। अब ये प्रश्न के रूप में बात रख रहे हैं कि यदि ऐसा ही है कि ग्राम समुदाय के लिए ही आप ये देश शब्द बोलेंगे, तो देश ग्रहणम एवं अस्तु, देश ग्रहण इतना ही सूत्र में रहने देते, विषय शब्द को कहने की क्या आवश्यकता थी? देश ग्रहणम एवं अस्तु मा भूत विषय ग्रहणम। तो उत्तर देते हैं नैवम शक्यम, ऐसा नहीं है कि हम केवल देश शब्द ही बोले, यहाँ पर विषय को न बोलें, क्योंकि देश शब्दों की नाना अर्थ है। देश के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि विषय के अब अनेकों अर्थ दिखाए इन्होंने। तो कैसे कि देशनम देश इति क्रिया शब्द से अपि भावात, देशनम देश ये भाव में किया इन्होंने। जैसे किसी को कुछ संकेत करके बताना, इधर या उधर संकेत करते हैं उंगलियों से, तो इस क्रिया के रूप में भी देश शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ भाई इतना ही कहा इन्होंने, और तो कुछ नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि देश शब्द यहाँ पर क्रिया के रूप में नहीं है, ठीक है ना। यहाँ विषय से जुड़ा हुआ है ये। अकेला देश शब्द यदि बोलेंगे हम और विषय को नहीं बोलेंगे, तो उस अवस्था में ये क्रिया के रूप में भी आ जाता है कि अर्थात देखो, किसी की ओर यदि आप संकेत कर रहे हैं, उधर दिशा निर्देश जिसको बोलते हैं हम लोग प्राय करके, कि उसको दिशा निर्देश कर रहे हैं, तो उस अवस्था में ये सूत्र प्रत्यय न करने लगे। विषय रूपी देश, तो विषय रूपी देश में अब हम पहुंच गए ग्राम समुदाय में, इसलिए आवश्यक था दोनों शब्दों का ग्रहण करना। और नहीं। चलो आगे देखते हैं अब। तो अगला सूत्र है क्रमादिभ्यो गुण। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। पीछे जो प्रकरण चल रहा था अभी, जहाँ से हमने अभी प्रारंभ किया था, तो ये प्रकरण चल रहा है तदधीते तद्वेद। दोनों अर्थ पृथक पृथक चल रहे हैं। यानी अधीते अर्थ में अलग प्रत्यय हो जाएगा और वेद अर्थ में अलग प्रत्यय हो जाएगा। आगे कहा क्रमादिभ्यो गुण, अब ये अपवाद ही बनेगा इसका। तो क्रम इत्येवम् आदिभ्यः शब्देभ्यो गुण प्रत्ययो भवति तदधीते तद्वेद इत्येतस्मिन् विषये अणोपवादः। तो क्रम का पद का अब अर्थ क्या होगा इसका, कि क्रम का अध्ययन करने वाला या क्रम को जानने वाला। ये जो पाठ होते हैं मंत्रों के, संहिता मंत्रों के, ये उनके विषय में है दोनों शब्द, क्रम का पद का। आगे इन्होंने कर्मादिगण के शब्द दे दिए। इसमें देखो मीमांसक शब्द भी प्रसिद्ध है, शिक्षक शब्द भी प्रसिद्ध है, व्यवहार में बहुत प्रयोग होता है इनका। आगे है अनुब्राह्मणादि में, ये भी अण का ही अपवाद है। अनुब्राह्मण, तो अनुब्राह्मण को ये स्वयं खोलेंगे आगे। अनुब्राह्मण शब्दाद इन्हीं प्रत्ययो भवति तदधीते अच्छा ठीक। अभी जो हम शिक्षक, जैसे ट्रेनी, मतलब जो ट्रेन करने, शिक्षण देने वाले को शिक्षक कहते हैं ना, तो ये शिक्षक इससे प्रत्यय नहीं होगा। नहीं नहीं, शिक्षक शिक्षा देने वाला जो शिक्षक है, वहां तो अणुवल त्रिचव लगाएंगे, और अणुवल त्रिचव लगाएंगे तो वहां पर स्वर क्या रहेगा, प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त यानी कि अक, अक का अ, शिक्षक यानी क्ष रहेगा उदात्त। अब ये स्वर से ही भेद पता लगेगा, क्योंकि दोनों प्रत्ययों में एक जैसा शब्द बन रहा है, गुण करें या
अणुवुल करें दोनों का वो ही तो बचेगा, तो वहां तो प्रत्यय स्वर का रहेगा। और यहाँ क्या है, वन नित्या निर्नित्यम, यहाँ शी रहेगा उदात्त, ठीक है ना। अब इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, शब्द क्या है देखो, शिक्षा, और वहां हमने सीधा शिक्ष धातु से ही प्रत्यय कर लिया अणुवुल त्रिचौ से, ठीक है ना। और यहाँ है शिक्षा, तो शिक्षा क्या हो गया, ये शिक्ष से हमने पहले कृदंत शब्द बना लिया, शिक्ष विद्योपादाने, यानी विद्या का ग्रहण करना, ये हो गया शिक्षा का अर्थ। अब यहाँ पर शिक्षाम अधीते शिक्षाम वेदवा, तो अधीते है या अध्यापयति है तो यहाँ पर शिक्षक कौन है, तो कोई छात्र भी अपने को शिक्षक कह सकता है ना, है। अब कहीं पर यदि कहा जाएगा तो लोग आपत्ति उठाएंगे, भाई आप तो अभी सीख रहे हो, आप शिक्षक कहाँ के, सीख रहे हैं तभी तो शिक्षक हैं। सूत्र याद रखना, ये क्रमादित्य होगुण अच्छा जी, प्रमाण लिति लिति हम्म लिति लगेगा णुल प्रत्यय करने पर, लिति। अणुवल में, हाँ अणुवल में ठीक है, अणुवल में लिपि लगेगा, तो लित क्या कर रहा है, वो स्वरित कर रहा है, लिपि स्वरित का है ना, प्रत्यात पूर्व, ऊपर क्या है सूत्र इसके, प्रत्यय उसका स्वरित का ही है वो, जी, तित स्वरितम से आ गया। हाँ। तो वहां पर फिर स्वरित तो अंतर तो आ गया ना, अंतर आ गया। तो इस तरह से अब यहाँ जब हम अणुवल त्रिचौल भी लगाते हैं, तो वहां भी देखो विचार करके कि शिक्ष का अर्थ तो धातु पाठ में तो यही दिया कि विद्या का ग्रहण करना। तो यदि कोई ये कहेगा कि हमने शिक्षक बनाया अणुवल त्रिचौ से, तो उसका अर्थ शिक्षा ग्रहण करने वाला ही तो हुआ, देने वाला कहाँ हुआ। ये प्रश्न उठना चाहिए कि नहीं, मुझे उठाना पड़ रहा है, है? अरे विद्योपादाने का अर्थ क्या है, विद्योपादाने विद्या का उपादान है या विद्या का उपदापन है, उपादापन देना थोड़ी है, दापयति खुद ही तो ले रहा है। तो शिक्षक कौन हुआ, कि आप विद्यार्थी। शिक्षक हैं कि कैसे शिक्षक हैं हम के तो वहां ये अर्थ कैसे लेंगे हम, शिक्षा देने वाला शिक्षक, तो वहां अणिच प्रत्यय करके, ठीक है ना, हृजंत से करेंगे, अणिच का तो लोप हो ही जाएगा, वृद्धि आदि कुछ होना नहीं है इसमें, अणिच का तो लोप हो जाएगा ना, अणुवल करेंगे, आ धातु प्रत्यय है निरनिटी से, तो बनेगा तो शिक्षक ही वहां पर, लेकिन नीच का अर्थ भी उसमें आ चुका है। और फिर ये भी एक सिद्धांत होता है कि अंतर्भावित अर्थ भी धातु में हम स्वीकार करते ही हैं। इस तरह से शिक्षा देने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला दोनों शिक्षक शब्द से कहे जा सकते हैं, स्वर में अंतर आएगा। अच्छा जी, लिति प्रत्ययात् पूर्वम उदात्तम भवति। तो प्रत्यय से पूर्व कौन सा शब्द आया, कौन सा शब्द आया फिर, देखो धातु हमने ली शिक्ष, णिच प्रत्यय कर दिया, उसका भी लुक हो चुका है, तो शिक्ष उसके आगे है अक, तो प्रत्यय से पूर्व कौन सा स्वर है, श में ई ही तो है, और ये करेंगे तो ये श के ई को उदात्त बनाएगा, और लिति श के ई को स्वरित बनाएगा, उदात्त ही कर रहा है। उदात्त है, प्रत्यय से पूर्व को उदात्त, तो तित स्वरितम क्यों बोला था फिर पहले, उसके अनुवृत्ति में ऐसा लगा, गलत ही, उदात्त। अच्छा तो कोई बात नहीं, वहां पर अंतर्भावित ण्यर्थ लेकर के हम अणुवल त्रिचौ करेंगे। यहाँ अंतर्भावित ण्यर्थ का तो कोई प्रसंग ही नहीं है कि यहाँ तो प्रातिपदिक का अधिकार चल रहा है, धातु का अधिकार तो है नहीं। यहाँ हमें शिक्षा प्रातिपदिक शब्द ही लेना है, कृदंत शब्द, और यहाँ शिक्ष धातु से गुरोश हला से अप्रत्यय करके स्त्रीलिंग में टाप करके शिक्षा बनाएंगे, तो उसका तो अर्थ ही हुआ है विद्या का आदान। तो विद्या का आदान ये हो गया शिक्षा का अर्थ, और शिक्षा अधीते वेदवा, ठीक है ना। अब तो स्पष्ट ही शिक्षा का ग्रहण करने वाला ही कहा जाएगा शिक्षक यहाँ।
तो इस तरह से स्वर एक भी होते हुए भले ही स्वर में भेद नहीं है, लेकिन शब्द दो प्रकार के उपलब्ध हैं। एक में अंतर्भाग अर्थ लेकर के अणुवल प्रत्यय किया जाएगा धातु मात्र से, और यहाँ प्रातिपदिक से गुण प्रत्यय किया जाएगा। ऐसे ही मीमांसक में तो कोई बाधा नहीं है। मीमांसक में ऐसा नहीं है कि मीमांसा का अध्ययन कराने वाले, अपितु स्वयं अध्ययन करने वाले भी मीमांसक कहे जाते हैं। तो अनुब्राह्मण शब्द पर थे हम, अनुब्राह्मण शब्दादि ही प्रत्यय होती तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् विषये अणुपवाद। तो अनुब्राह्मण के लिए कहा कि ब्राह्मण सदृशोयम ग्रंथ अनुब्राह्मण। तो इस तरह से यहाँ पर अभिभाव समास कर लेंगे। यथा के अर्थ में जाता है ना, यथा के अर्थ में सदृश, यथा का अर्थ सदृश भी होता है, सादृश्य। तो ब्राह्मण सदृशोयम ग्रंथ अनुब्राह्मणम तदधीते, उस अनुब्राह्मण को जो पढ़ता है, यानी कि अनुब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के सदृश कोई ग्रंथ है, तो अनुब्राह्मणी अनुब्राह्मणिनो अनुब्राह्मणिनः। यहाँ दिखाते हैं कि ये जो आप इन्हीं प्रत्यय कर रहे हो, ये तो अतः इनिठनौ सूत्र भी यही कर रहा है मतुब के अर्थ में। और जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है या जान रहा है, तो वहां हम ये भी तो कह सकते हैं कि वह उसका है। तद अस्य अस्ति, अनुब्राह्मण जिसका है। जिसका है क्या है, संबंध कैसे जोड़ा, अध्ययन करने से, जानने से। क्योंकि संबंध तो बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ पर संबंध क्या हो गया, अध्येता का और अध्येतव्य का, विषय का संबंध हो गया। इस तरह से अनुब्राह्मण भी तो हम तदस्य अस्ति कह करके इन्हीं प्रत्यय कर सकते हैं। तो मत्वर्थे अतः इनिष्णव इति इनिना सिद्धम। फिर क्यों यहाँ बोला आपने, तो कहा वहां एक ही प्रत्यय थोड़ी, वहां ठन प्रत्यय भी तो है। तत्र एतस्मात् ठन अपि प्राप्नोति, जो कि इष्ट नहीं है। तो कहा ये तो कोई बात नहीं हुई आपकी, अनविधान कह करके तो अनेकों बार समाधान दिए गए हैं। ठन प्रत्यय करके जो शब्द बनेगा उससे वो अर्थ निकलता ही नहीं, इसलिए ठन करेंगे ही नहीं। ठन की आप क्यों प्राप्ति दिखा रहे हैं, इन्हीं से अर्थ निकलता है, इन्हीं कर लेंगे। तो निरर्थक हो गया ना यहाँ कहना। तो कहा कि निरर्थक नहीं है। अगर ये सूत्र हटा दें हम, तो अनुब्राह्मण शब्द से तदधीते तद्वेद, एक ये सूत्र आया। आगे रखा हुआ है अतः निठनौ, वो आ रहा है। तो कौन सा होगा, क्योंकि तदधीत तद्वेद व्यापक सूत्र है। व्यापक का तात्पर्य इसका क्षेत्र अधिक है। उसमें से अकारांतों को उसने ले लिया अतः निठनौ ने, वो छोटा है क्षेत्र उसका, तो वो लगेगा ना फिर अपवाद के रूप में, वो अपवाद के रूप में लगेगा। इसलिए अणु निवृत्त्यर्थम, तो वहां कौन, नहीं नहीं अच्छा, तदधीते तद्वेद से ही नहीं, प्राप्ति होगी। तदधीते तद्वेद से हाँ अण की प्राप्ति होगी, ठीक है। क्योंकि अतः निठनौ ने तो मत्वर्थ लिया, और मत्वर्थ अधिक व्यापक हो गया। मत्वर्थ अधिक व्यापक हो गया, क्योंकि अस्य अस्ति ये बहुत व्यापक शब्द है। हम संबंध कहीं भी किसी रूप में ले सकते हैं किसी पदार्थ के साथ में। उसमें से अधीते वेद छोटा सा अर्थ, थोड़ा सा अर्थ इसने ले लिया। तो इस तरह से इस सूत्र से अण की प्राप्ति होगी। उस अण का बाध करने के लिए, क्योंकि आप अतः निठनों से नहीं बांध पाओगे, अतः इनिठनों से आप अण को नहीं रोक पाएंगे, उसमें तो सामर्थ्य नहीं है रोकने की, क्योंकि वो उत्सर्ग है, ये अपवाद है। लेकिन अनुब्राह्मणादि ये इसका अपवाद बन जाएगा, इसमें सामर्थ्य आ गई अण को रोकने की। तो अणु निवृत्त्यर्थम तरही वचनम, ये इसका समाधान दिया है इन्होंने। आगे वसंतादिभ्यष्ठ, तो वसंतादि गण दे दिया है। वसंत इत्यमादिभ्यष्ठ प्रत्यय होती तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् विषये, तो ठक है इसलिए ये भी अण का अपवाद हो गया। अब वसंत तो ऋतु का वाचक शब्द है ये, इसमें अधीते वेद कैसे जोड़ दिया आपने। तो कहा कि वसंत का अध्ययन नहीं होता है, वसंत का विषय जिस ग्रंथ में दिया हुआ है उसका तो अध्ययन कर सकते हैं। तो वसंत का विषय जिस ग्रंथ में है, तो वसंत सहचरितोयम ग्रंथः वसंतः, इसलिए वसंत शब्द ग्रंथ का वाचक बन जाएगा। तम अधीते वासंतिकः वार्षिकः। अब यहां तक जो प्रत्यय ये कहे गए भिन्न भिन्न सूत्रों से, इसमें
कुछ शब्द ऐसे भी आ सकते हैं कि किसी लेखक ने, किसी ऋषि ने किसी ग्रंथ का प्रवचन किया, ठीक है। जैसे पाणिनि ने क्या किया था, अष्टाध्यायी का प्रवचन किया। प्रवचन का अर्थ प्रोक्त, तो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय होता ही है, तेन प्रोक्तम। उन शब्दों से जो प्रोक्त प्रत्यांत बन चुके हैं, उन शब्दों से जब अधीते और वेद अर्थ में हम प्रत्यय करेंगे तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, उसके लिए अगला सूत्र है कि प्रोक्ताल्लुक। इनके ऐसा नहीं है हम दोनों प्रत्ययों का प्रयोग करें, पहले प्रोक्त का कर लिया हमने और फिर अधीते वेद में एक अन्य प्रत्यय लाएं। तो ये सूत्र ये कहना चाह रहा है कि उस अवस्था में प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय है वही रहेगा और उसी से अधीते वेद अर्थ भी निकल आएगा। उसके लिए भिन्न प्रत्यय करेंगे तो आप, क्योंकि आपके पास सूत्र है, लेकिन ये इसका लुक कर देगा, तो शब्द वैसे का वैसा ही रहेगा। तो प्रोक्ताल्लुक, प्रोक्त सहचरित प्रत्यय प्रोक्त है। प्रोक्त से अर्थ क्या लेंगे हम, क्योंकि प्रोक्त से प्रोक्त प्रत्यय तो अर्थ नहीं निकल रहा है। प्रोक्त का अर्थ है कहा हुआ, प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम, तो वो तो ग्रंथ बना ना। तो कहा कि प्रोक्त के तात्पर्य है कि प्रोक्त सहचरित प्रत्यय, प्रोक्त हो गया ग्रंथ और उस शब्द से हमने किया प्रत्यय, तेन प्रोक्तम से, उस प्रत्यय को यहाँ कहा जा रहा है प्रोक्त। अब प्रत्यय को कहा जाए, प्रत्यय में जाती है तदंत विधि। अब क्या अर्थ करेंगे, प्रोक्तांत अर्थात प्रोक्त प्रत्ययांतात। आपको प्रत्यय से नहीं करना है यहाँ प्रत्यय दोबारा, प्रकृति से प्रत्यय होता है ना, तो प्रोक्त प्रत्यांत जो प्रकृति है उससे अध्येत्री वेदित्र उत्पन्न से लुक भवती, लुक उसी का होगा जो यहाँ करेंगे आप। तो पाणिनिना प्रोक्तम, तो यहाँ पर प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय किया हमने, तब भी बना पाणिनीय शब्द। अब पाणिनीयम अधीते वेदवा, तो यहाँ पर जब दूसरा प्रत्यय लाओगे आप, अब कौन सा लाएंगे यहाँ पर, तद अधीते तद्वेद, उसका लोक हो जाएगा, तो रहा तो वही शब्द। तो तद अधीते पाणिनीय, अब पाणिनीय के दो अर्थ हो गए, एक तो अष्टाध्यायी अर्थ हो गया, पाणिनीय अष्टाध्यायी बोलते हैं नहीं बोलते हैं, और दूसरा जो उसका अध्ययन कर रहा है वो भी पाणिनीय हो गया, ठीक है ना। वो देखा होगा ना, कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं कीड़े, पीछे मैंने बताया था ना कि जिस वृक्ष के पत्तों को खाते हैं वो, तो उनका रंग बिल्कुल वैसा ही होता है उनके शरीर का, है ना, तन्मय, ठीक है ना, या रंगमय, तन्मय हो जाते हैं बिल्कुल वो, और पहचानने में नहीं आते कि इस पेड़ पर जो है ये कीड़े या सुड़ियां लगी हुई हैं। वो बड़े ध्यान से देखो तो अरे ये लंबी लंबी, ये तो लगता है ये कीट है और ये पत्ता है इसका, बिल्कुल उसी के रंग को धारण कर लेते हैं। तो पाणिनीय अष्टाध्यायी को पढ़ते पढ़ते हम तन्मय होकर के हम भी पाणिनीय हो गए। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हमें भी पाणिनि ने ही प्रोक्त किया है हमारा भी आविष्कार पाणिनि ने किया है, जैसे अष्टाध्यायी का किया आपिशलः स्त्रियां स्वरे च विशेषः। अब यहाँ पर अंतर कहाँ आएगा कि जैसे स्त्रियां और स्वरे दो स्थलों पर बताया इन्होंने। जैसे यदि लुक न करें, लुक न करें और पाणिनिना प्रोक्तम, ठीक है ना, प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय ले लिया, तो उस अवस्था में जो पाणिनीय शब्द बनेगा तो क्या रहेगा उसका स्त्रीलिंग में, पाणिनीया, जैसे बोलते हैं पाणिनीया अष्टाध्यायी, ऐसे बोलते हैं नहीं, पाणिनीया है। निप होना चाहिए। छह प्रत्यय करेंगे ना, छह प्रत्यय करेंगे तो ई अकारांत होने से, टिड्ढाने से क्या होगा, पाणिनीया। और यदि यहाँ हमने इस अण प्रत्यय का, जैसे अब आ जाओ इधर कि पाणिनियम, पाणिनियम अधीते, ठीक है, पाणिनि का जो प्रोक्त है ग्रंथ उसको कोई पढ़ रहा है, उस अवस्था में अण प्रत्यय किया गया दोबारा। एक पहले प्रत्यय हो गया प्रोक्त अर्थ में छह प्रत्यय, अब किया गया अण प्रत्यय, और इस अण का यदि लुक न करें तो हम पाणिनीया बना सकते हैं फिर स्त्रीलिंग में, क्योंकि अब तो टिड्ढाना लगेगा फिर।
तो ये अंतर पड़ जाता है, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा ना, आपका शब्द में अंतर कोई रहा नहीं यहाँ पर, तो कैसे हम प्रयोग करेंगे, अर्थ कैसे समझेंगे उसका कि ये प्रोक्त कहा जा रहा है या कि अध्ययन करने वाला कहा जा रहा है। तो कि स्त्रीलिंग में अंतर दिखाई दे जाएगा, पुल्लिंग में तो नहीं दिखाई देगा। तो स्त्रीयाम और स्वर का भी अंतर हो गया, स्वर का भी अंतर हो गया, क्योंकि जब हम नीप कर लेते हैं तो पित हो गया, धातु सुपितौ। और यदि हम छ प्रत्यय करके, हाँ छ प्रत्यय करेंगे तो आदिदात रहेगा वो। तो आदिदात होने से पाणिनीय न का ई रहेगा उदात्त, ठीक है ना। और यहाँ पर हम जब इसका लुक कर लेते हैं तो उस अवस्था में फिर क्या होगा, लुक होने पर टाप हो जाएगा, टाप हो जाएगा ना लुक होने के पश्चात। तो टाप होकर के ये भी टा का आ रहेगा अनुदात्त फिर। तो इस तरह से एक अवस्था में छ रखेंगे केवल तो मध्योदात्त रहेगा, और वैसे रहेगा अनुदात्त, अनुदात्त अंत में। तो ये अंतर आ जाएगा। लेकिन सारे शब्दों में तो ये अंतर नहीं आएगा। मालूम आप ही शल को ले लें तो आप ही शल में तो कोई अंतर नहीं आएगा, वहां तो आप ही शलिना प्रोक्तम तब भी आप ही शल शब्द है, और दोबारा अण करेंगे तब भी आप ही शल है, लुक करें या न करें। तो सर्वत्र नहीं आएगा, कुछ शब्दों में दिखाई देगा। आगे सूत्राच्य कोपधा। तो कोपध, कोपध शब्द से तात्पर्य कवर्ग उपधा में है जिसके। ये लिंगानुशासन बहुत आते हैं सूत्र ऐसे, देखा है लिंगानुशासन, देखा है ना, दर्शन तो कर लिए हैं उसके। तो कोपधा, रोपधा, योपधा, देखे हैं सूत्र ऐसे भरमार है उनकी। तो सूत्राच्य कोपधाद सूत्रवाचिन ककारोपधाद उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक भवति। अब ककारोपध शब्द है, ये तो शब्द का स्वरूप हो गया। अर्थ क्या होगा, कहा कि सूत्रवाची होने चाहिए वो, सूत्र ग्रंथों के नाम। तो अब प्रोक्तार्थ आरंभ, क्योंकि प्रोक्ता लुक तो प्रोक्त प्रत्यांतों से उत्तर लुक कर रहा था, लेकिन ये सूत्र यदि प्रोक्ता प्रत्यांत नहीं भी है तब भी यहाँ पर अधीते वेद अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक हो जाएगा, यदि प्रकृति कैसी हो, सूत्रवाची हो और ककारोपद हो। तो जैसे अष्टक शब्द बनाया, तो अष्टक शब्द कैसे बनाएंगे कि अष्टौ अध्यायाः परिमाणम अस्य। तो तदस्य परिमाणम जो प्रकरण चलता है वहां परिमाण अर्थ में, तो वहां संख्यावाची शब्दों के लिए अलग सूत्र बना दिया गया था प्रारंभ में ही। संख्यायाः अतिशदंतायाः कन, संख्यावाचियों से तो कन ही होगा ना, संख्यावाचियों से कन होता है वहां पर। सूत्र अर्थ में ऊपर से सूत्र चल रहा है वहां पर, संख्यायाः संज्ञा संघ सूत्राध्ययनेषु। तो संज्ञा संघ सूत्र अध्ययन हमें कहना है सूत्रों को। तो सूत्रों को कहने के लिए संख्या अतिशयंतायाः कन, इस सूत्र से कन प्रत्यय करके अष्टक शब्द अलग बन चुका है ये। तो अष्टक कैसा हो गया, अब ये ककारोपद हो गया। और सूत्रों को कहा जा रहा है क्योंकि सूत्र अर्थ में ही किया हमने यहाँ पर। परिमाण तो बोल रहे हैं हम, लेकिन परिमाण कहते हुए भी सूत्रों का जो परिमाण है वो है अष्टाध्यायी ग्रंथ का कथन हो रहा है उससे, तो अष्टकम। तो इस तरह से अष्टक शब्द से यहाँ पर जब प्रत्यय किया गया अधीते और वेद अर्थ में, तो इसने कर दिया उसका लुक। तो तद अधीते अष्टका, अब भी अष्टका रहा, पहले भी अष्टक शब्द ही था। तद अधीते अष्टका पाणिनीया दशका वैयाघ्रपदीया, इनके 10 अध्यायों वाला रहा होगा ग्रंथ। और त्रिकाह काश कृष्ण, यहाँ त्रि शब्द से बनाया गया है ये। तो काश कृष्ण का 3 भागों में या 3 अध्याय में जैसे भी है। काश कृष्ण व्याकरण उपलब्ध होता है, उसमें देखना कितने अध्याय हैं। वार्तिककार ने थोड़ा सा एक अपनी बात और रखी कि आपका जो सूत्र है थोड़ा व्यापक बन रहा है, ये कुछ सीमित भी करना है इसको, क्योंकि कोपध शब्द लिए आपने, ठीक है ना। लेकिन कोपध शब्द लेने पर भी आपने सूत्र अर्थ तो लिया कि सूत्रवाची हो, लेकिन वो सूत्रवाची
केवल संख्या से बने हों, ये ये अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन ये संख्या से बने हुए सूत्रवाची शब्द, उन्हीं में ये सूत्र लगना चाहिए। तो आपको थोड़ा संशोधन करना होगा कि संख्या प्रकृति रीति वक्तव्यम, जिस प्रकृति से आप प्रत्यय करेंगे वो प्रकृति संख्या से बनी हुई होनी चाहिए। जैसे उदाहरण तो वही दिए हैं, जैसे अष्टक है, दशक है, त्रिक है, इस प्रकार के। तो इससे लाभ क्या हुआ कि एह महाभूत महावार्तिकम। अब महावार्तिक में ककारोपद तो है ये, लेकिन ये संख्या से उत्पन्न नहीं है, ये वृत्ति से उत्पन्न शब्द है, महावृत्ति से महावार्तिकम। तो यहाँ अण प्रत्यय का लुक नहीं होगा। तो महावार्तिकम सूत्रम अधीते इति महावार्तिकः। ऐसे ही कालापक शब्द ककारोपद है, लेकिन संख्या से बना हुआ नहीं है, तो कालापक। उपधादिति किम। अब देखो संख्या से बना हुआ है ये चतुष्टय शब्द, लेकिन जो प्रकृति बनी पूरी तद्धित प्रत्यय करके, उसमें उपधा में ककार नहीं है चतुष्टय में। तो चतुष्टयम अधीते चातुष्टय। आगे छंदो ब्राह्मणानी च तद विषयाणी, ये सूत्र मुख्य है थोड़ा, क्योंकि इसमें जो बात कही जा रही है, अब तक हम जो प्रत्यय कर रहे थे दो अर्थों में, अधीते और वेद में, और स्वतंत्र शब्द बन रहे थे दोनों अर्थों में। ठीक है ना, वो स्वतंत्रता अब जाने वाली है। अब केवल हम अध्ययन कर लिया हमने, अर्थ को समझा ही नहीं, तो आपको वो उपाधि नहीं मिलेगी अब। ठीक है ना, वह विशेषण आपका नहीं बनेगा, आपको उसका ज्ञान भी करना होगा। तो इससे ये भी पता लगता है कि छंद और ब्राह्मण आदि जो ग्रंथ हैं, ये केवल पाठ मात्र करने के लिए नहीं होते। ठीक है ना, केवल हमने पाठ कर लिया, अध्ययन कर लिया बस, और हम अपने को कहने लगे कि हम पैपलाद हो गए, या ऐसे ऐसे नाम जो अलग अलग रख लें हम, तो ये नहीं आपको उपाधि मिलेगी इन शब्दों की। आपको तभी मिलेगी जब आपका उनको ज्ञान भी होना चाहिए। तो देखा होगा ना, आजकल बहुत से विद्यालय ऐसे उपलब्ध होते हैं कि जहाँ केवल पाठ मात्र कराया जाता है, वेदों का पाठ मात्र कराते हैं नहीं, और वो बस पाठ करते हैं कि सस्वर पाठ हो गया, ये हो गया, कंठस्थ करा दिया, बस यहीं तक सीमित रहता है उनका, और यहीं पर उनको डिग्री दे दी जाती है कि आप उसके योग्य बन गए। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, इनके प्राचीन काल में ऐसी परंपरा नहीं थी। उसमें महाभाष्य में भी ये विषय आता है कि महाभाष्य में कहा है कि आजकल क्या होता है कि जरा सा बस पाठ कर लिया तो कि हमने व्याकरण से ये लौकिक शब्दों को जान लिया, और वेद पढ़ के हमने पाठ करके हमने वेदों को जान लिया। बस नहीं, ये कहा गया था कि हमने लोक से, क्योंकि हम ये कहते हैं ना कि जो लोक से व्याकरण भिन्न नहीं है, उनको बड़ा अच्छा अवसर मिला। उन्होंने कहा देखो, लोक से हम ये शब्दों को जान लेते हैं सारा, और वेदों को वेद पढ़ करके पाठ करके हम उनको जान लेते हैं, तो हम लौकिक विद्वान ही बन गए, वेदों के विद्वान ही बन गए। व्याकरण की क्या आवश्यकता है, किमर्थम अध्ययन व्याकरण है। फिर लोक से लोक शब्द जान लिए सारे ये, और वेद से वेद जान लिया। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि छंद आदि या ब्राह्मण आदि ये केवल पाठ मात्र करने के लिए नहीं होते, इसमें अध्ययन और ज्ञान दोनों आवश्यक होते हैं एक साथ, तब यहाँ पर ये प्रत्यय होगा। तो प्रोक्त ग्रहणम अनुवर्तते, पीछे से जो है ना प्रोक्ताल्लुक से प्रोक्तो का ही क्या है वो आ ही जाएगा, यानी प्रोक्त प्रत्यांत शब्द यहाँ लिए जाएंगे। तो छंदांसी ब्राह्मणानी च प्रोक्त प्रत्यांतानि तद विषयाणी एवं भवंती। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि छंद और ब्राह्मण, तो तेन प्रोक्तम से हमने शब्द बना लिया। अब शब्द बना लिया तो क्या हम अध्येत्री और वेदत्री इस अर्थ को कहने के लिए, अध्ययन और ज्ञान इस अर्थ को कहने के लिए क्या हम अन्य प्रत्यय भी लाएं, या उसी प्रत्यय से काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो एक यहाँ पर और सुविधा दे दी गई कि आपको अन्य प्रत्यय लाने की आवश्यकता ही नहीं है कोई, बल्कि यहाँ तक बात पहुंच गई। अभी तो बात यहाँ तक कही थी मैंने कि अध्येत्री और वेदित्री दोनों अर्थों को कहने के लिए, दोनों अर्थ सम्मिलित होंगे जब, तब ये प्रत्यय होगा। लेकिन अब कह रहे हैं कि अध्येत्री वेदित्री अर्थ तक भी मत पहुंचो आप, अपितु प्रोक्त अर्थ
प्रोक्त अर्थ में जो आपने प्रत्यय किया किसी ग्रंथ का, तो ग्रंथ का नाम तो पड़ गया। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया कठ, तो कठेन प्रोक्तम, तो कठेन प्रोक्तम, कठ ने प्रवचन किया उसका। वो अलग बात है कि उसका हम लोग कर लेंगे बाद में। तो कठ जो अब ग्रंथ का नाम पड़ा, तो अकेले ग्रंथ के नाम के लिए कठ शब्द का प्रयोग नहीं होगा। कठ के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ का नाम कठ नहीं होगा। किसका नाम कठ होगा? उस ग्रंथ के अध्ययन और ज्ञान रखने वालों के लिए। तो क्या हुआ अब कि अलग से आपको प्रत्यय नहीं करना है। तो ये सूत्र इस प्रकरण में क्यों दिया है? ये प्रकरण हमारा कैसा चल रहा है? अधीते और वेद अर्थ का, ठीक है ना। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि अधीते और वेद ये जो अर्थ हैं, ये प्रोक्त प्रत्यय के अर्थ में ही समाविष्ट हो जाएंगे दोनों। प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय किया गया उसी में ये दोनों अर्थ समाविष्ट हो जाएंगे। आपको अलग से प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तीन बातें इकट्ठी हो गई कि प्रोक्त अर्थ भी आ गया, तो ग्रंथ नाम भी हो गया, लेकिन उस ग्रंथ का ऐसे नाम लेकर के प्रयोग करना भी गलत है। अर्थात उस ग्रंथ के अध्ययन करने वाले, लेकिन केवल पढ़ना मात्र भी गलत है, उसका ज्ञान रखने वाले, ये सारी बातें जब होंगी तब उस शब्द का प्रचलन होगा। तो इस तरह से कठ शब्द का अर्थ क्या हो गया? कठ नामक ऋषि के ग्रंथ का, यानी प्रोक्त ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति, वो कठ कहलाएंगे। अब देखो आगे कि छंदांसी ब्राह्मणानी च प्रोक्त प्रत्यांतानि तद विषयाण्येव भवन्ति। कौन सा विषय? ये तद किसको कहेगा यहाँ पर? तो प्रकरण जिसका चल रहा है उसी को कहेगा। तो कहा कि अध्येत्री वेदित्री प्रत्यय विषयाणी, यही विषय है इनका। इनके वही शब्द जो कि प्रोक्त प्रत्यांत हो चुके हैं, छंद और ब्राह्मण, वह अध्येत्री वेदित्री प्रत्यय विषय वाले, इन प्रत्ययों का विषय क्या है? पढ़ना और जानना। इस विषय वाले वही प्रोक्त प्रत्यय हो जाएंगे। अनन्य भावो विषयार्थः, सूत्र में जो विषय शब्द कहा है तद विषयाणी, तो यह है अनन्य भाव, यानी अन्य अन्य कोई बात नहीं कहनी है यहाँ पर, अर्थात केवल अध्येत्री और वेदित्री, इसी अर्थ को लेना है यहाँ। उससे यह भी होगा कि तेन स्वातंत्र्यम उपाध्यंतर योगो वाक्यम च निवर्तते। अब यहाँ तीन बातें हैं देखो इस वाक्य में। स्वातंत्र्यम, इसको अलग कर दो, उपाध्यंतर योग, इसको अलग कर दो, और च से फिर वाक्यम च, और वाक्य। तीन बातें हो गई। उपाध्यंतर युग का तात्पर्य यहाँ पर जो पहला है, ये जो स्वातंत्र्य शब्द का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि स्वतंत्रता से इन शब्दों का, जो मैं अभी कह रहा था कि कठ ने ग्रंथ का प्रवचन किया, तो उस शब्द को हम बना करके कठ शब्द को प्रवचन अर्थ में ही केवल नहीं बोल सकते, स्वतंत्रता से उसका प्रयोग नहीं होगा। ये निवर्तते क्रिया सबके साथ लगा लेना, स्वातंत्र्यम निवर्तते। दूसरा क्या है? उपाध्यंतर योग, ये भी निवर्तते। उपाध्यंतर योग का तात्पर्य है कि कोई हम विशेषण लगा दें, कोई महत्व आदि उसकी विशेषता बताते हुए और विशेषण लगा करके प्रयोग करें, तो वो भी प्रयोग में नहीं आएगा। जितना शब्द है, जितना प्रवचन करके जिस ग्रंथ का नाम पड़ा, बस वही शब्द बोलना है, उसके साथ में कोई अन्य विशेषण नहीं लगाना है। उससे क्या होता है? ग्रंथ का एक स्वरूप जो रहता है, नाम, वो अक्षुण्ण बना रहता है। उसमें फिर ये भी साथ में पता लगता है कि किस ऋषि ने इसका प्रवचन किया है, वो भी ज्ञात हो जाता है। और वाक्यम च निवर्तते, और वाक्य का भी यहाँ प्रयोग नहीं होता है। जैसे पीछे देखा होगा हमने, तदधीते तद्वेदा में हमने विग्रह वाक्य भी तो रखा था कि पाणिनियम अधीते वेद वा, ये वाक्य भी व्यवहार में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कठेन प्रोक्तम अधीयते, इसका भी प्रयोग नहीं करना है। कितना स्ट्रिक्ट निर्देश किए गए हैं। इनके शब्दों का महत्व पता लगता है, इन शब्दों का कितना महत्व रहा है उस काल में। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते, कठाह, मऊदाह, पैपलादाह, प्राचीन काल में काफी अध्ययन चलता था इन ग्रंथों का, तो ये नाम भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो ये नाम अब किसके लिए आएंगे सारे प्रयोग में? कि उस ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान रखने वाले व्यक्ति,
उनके लिए ये शब्द प्रयोग में आते थे, न केवल ज्ञान रखने वाले के लिए, न केवल अध्ययन करने वाले के लिए। वैसे ज्ञान तो अध्ययन करने के बाद ही हो पाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि केवल पढ़ने वाले के लिए, और केवल ग्रंथ का नाम भी नहीं, केवल ग्रंथ का नाम भी नहीं। ये तीनों बातें जहां घटेंगी उसके लिए। तो ये तो हो गया छंद का दिया इन्होंने, कठाह मौदाह पैपलादाह। आगे ब्राह्मण ग्रंथों का भी दे दिया है, ब्राह्मणानि खल्वपि तांडिनः भाल्लविनः शाट्यायनिनः ऐतरेयिणः। अब ये बहुवचन में दिए हैं सारे शब्द इन्होंने, छंद वाले भी और ये भी, क्योंकि ये बहुत संख्या में होते थे प्रायः, तो वैसे ही व्यवहार होता था उनका। अच्छा, यहाँ पे छंद से क्या लेंगे? छंद से लेंगे यहाँ पर संहिताएं, जैसे कट संहिता सुनी है नहीं, पैपलाद संहिता, कट संहिता आदि। फिर उनकी कुछ शाखाएं होती हैं, वैसे ये भी तो शाखाएं ही हैं। जब किसी ऋषि का नाम जुड़ता है तो वो शाखा ही होती है एक प्रकार की। उसमें कुछ शाखाएं मूल जैसी ही होती हैं बिल्कुल, और कुछ में थोड़ा सा अंतर भी आता है, ठीक है ना। कुछ में किसी एक शब्द के स्थान में हमने बदल करके ऋषि ने वहां सरलता की दृष्टि से, जो उस काल में नहीं समझ पाते लोग, उसमें कोई दूसरा शब्द रख दिया, तो वो भी उसी रूप में आ जाएगा छंद में। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या होता है, कुछ गद्य खंड भी साथ में सम्मिलित होता है। फिर एक मंत्र दे दिया, फिर उसका अर्थ गद्य खंड के रूप में आएगा, तो वो भी साथ में, उसको कहते हैं ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण में दो बातें होती हैं, छंद भाग भी होता है, ब्राह्मण भाग भी होता है, लेकिन वो मिश्रित है, तो केवल ब्राह्मण शब्द से उसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से वहाँ जो व्यवहार में देखा होगा कि ब्राह्मणों को भी लोग छंद कह देते हैं। तो छंद कहना मात्र वहां पर इसी दृष्टि से है कि वहां छंद का भी अंश होता है, लेकिन हम शुद्ध छंद के रूप में उसको नहीं कहेंगे। जब हम पर उसका विभाग करेंगे, तो ये जो चार संहिताएं हमारी, ये तो मूल संहिताएं कहलाती हैं, ये तो छंद हैं ही। लेकिन ऋषियों ने जो शाखाओं के रूप में इनका प्रवचन किया है, जिनमें ब्राह्मण भाग सम्मिलित नहीं है, उनको भी छंद के रूप में ले लिया, और एक ब्राह्मण भाग भी जिसमें है, ठीक है ना, वो यहाँ ब्राह्मण शब्द से कह दिया गया अलग से। बस इतना अंतर है, बाकी और अधिक जानकारी करनी है तो वैदिक छंदो मीमांसा, जो मीमांसक जी की पुस्तक है, उसको पढ़ना एक बार, ठीक है ना। क्योंकि एक वाक्य बहुत सुना सुना होगा कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, ये उनके मत का वाक्य है कि जो कि ब्राह्मणों को भी वेद शब्द से कह देते हैं, ब्राह्मणों को, उपनिषदों को। उपनिषद भी तो ब्राह्मण के ही भाग है ना, अलग अलग ब्राह्मणों में से ही कुछ अंश, उसमें से जो आध्यात्मिक अंश के रूप में है, उसको अलग करके वो उपनिषद का नाम दे दिया है। इसलिए उपनिषदों में देखा होगा, हर उपनिषद के प्रारंभ में लिखा रहता है ना कि ये कौन से, किससे संबद्ध है, कौन से वेद से और कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से। तो इस तरह से वहाँ के अथर्वेदिया उपनिषद, इसकी उपनिषद, इसकी उपनिषद, ऐसे करके उसमें दिया होता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के ही बहुत से भाग, जैसे छांदोग्य बृहदारण्य का तो स्पष्ट पता लगता ही है, ठीक है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग कहलाते हैं ये। वो साम का है, वो उसका शतपथ ब्राह्मण का है। तो इस तरह से यहाँ पर ब्राह्मण शब्द में ये तांडन जो आता है, ये साम से संबद्ध है। तांडन भाल्लविन शाट्यायन ऐत्रेयिण। ऐत्रेय ब्राह्मण तो सुना ही होगा, जो ऋग्वेद से संबद्ध है। अब यहाँ प्रश्न स्वयं उठा रहे हैं कि ब्राह्मण ग्रहणम किम यावता छंद एव तत्, वो छंद भी तो है। तो कहा छंद है, लेकिन ब्राह्मण भाग भी तो है उनमें। तो ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, ब्राह्मण विशेष का बोध करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ब्राह्मण विशेष शब्द से एक अन्य अर्थ लिया है कि ब्राह्मण विशेष, तो ब्राह्मण विशेष को कैसे कहेंगे, तो ब्राह्मण विशेष में इन्होंने लिया है प्राचीन काल का, ठीक है ना, पुरातन बिल्कुल, ऐसा जो कहा गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ। इसलिए ब्राह्मण विशेष का बोध हो जाए हमें, उसके लिए अलग से शब्द यहाँ पर ग्रहण किया है। यह तद विषयता मा भूत, जैसे याज्ञवल्क्य न प्रोक्तानि ब्राह्मणानि। अब याज्ञवल्क्य को माना गया है कि ये अधिक पुरातन नहीं है, ये इनको अधिक पुरातन नहीं माना गया है। तो उन्होंने जो प्रवचन किया है, उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं करना है।
ठीक है ना। तो याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि, अब यहाँ पर प्रोक्त अर्थ में ही केवल अध्येत्री वेदित्री विषय को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा, केवल प्रोक्त अर्थ में ही ये शब्द प्रचलन में रहे हैं, याज्ञवल्क्यानि, सौलभानि, क्योंकि अवान्तर समय के हैं ये ऋषि, तो इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना है। इसलिए ब्राह्मण शब्द का सूत्र में पृथक ग्रहण कर दिया गया है। भले ही हम छंद शब्द से उनका ग्रहण कर लेते हैं, परंतु विशेष ज्ञान कराने के लिए उनका पुराणत्व ये होना चाहिए, उसके लिए ब्राह्मण शब्द का यहाँ पर प्रयोग है। पुराणत्व माने प्राचीनत्व उनका। सूत्र में च शब्द भी दिया हुआ था, छंदो ब्राह्मणानि च, तो च से आप यहाँ पर क्या लेंगे, तो च तो फिर अनुक्त समुच्चय के लिए है। और अनुक्त समुच्चय में यहाँ तो सूत्र में दो ही प्रकार के शब्द लिए, छंद और ब्राह्मण, लेकिन अनुक्त में तो बहुत सी बातें आ सकती हैं, तो उसमें इन्होंने फिर कल्प ले लिया, सूत्र ले लिया, उसके भी उदाहरण दे दिए हैं। तो कल्प में काश्यपिनः, कौशिकिनः, अर्थात कश्यप ऋषि के द्वारा प्रोक्त कल्प का अध्ययन और ज्ञान करने वाले लोग। ऐसे ही सूत्र अर्थ भी ले लिया है कि पराशर के द्वारा सूत्र ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान करने वाले लोग, भिक्षवः। ऐसे ही शैलालिनो नटाः, कर्मंदिनः, कृशाश्विनः, ये हो गए। आगे छंदो ब्राह्मणानि इति किम, अब यहाँ छंद ब्राह्मण शब्द पर ही आक्षेप उठाया। तो पाणिनि के प्रोक्त ग्रंथ के लिए यहाँ पाणिनीयम व्याकरणम, यहाँ पर अध्येत्री वेदित्री विषय नहीं जुड़ेगा। हम व्याकरण को भी कह सकते हैं पाणिनीय, व्याकरण के अध्ययन करने वाले प्रोक्ता लुक से लुक करके वो भी पाणिनीय, और व्याकरण के इसके पाणिनीय व्याकरण को जानने वाले वो भी पाणिनीय। समझ में आ गया नहीं? इन्हीं तीनों को इकट्ठा नहीं करेंगे अब, कि प्रोक्त और अध्येत्री और वेदित्री, तीनों अर्थ इकट्ठे कब होंगे, जबकि छंद और ब्राह्मण होंगे तब। तो पाणिनीयम व्याकरणम पैंगी कल्प, ये कल्प का भी दिखा दिया इन्होंने वार्तिक के आधार पर, वो चकार से जो अनुसमुच्चय किया उसके आधार पर। तो इस तरह से यहां तक ये विषय तो हो गया पूरा। कौन सा विषय, कौन सा विषय? तदधीते तद्वेद। तो अब दोनों बातें ध्यान रखना, ठीक है ना, आगे के सारे अध्ययन में पढ़ना भी है और समझना भी है, ठीक है ना। अब यहाँ से स्थिति बदल जानी चाहिए हमारी मानसिक, अब केवल पाठ मात्र से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अब तक 3.5 अध्याय में जो कर लिया सो कर लिया, अब आगे से सावधान हो जाना। तो अब यहां से जो अर्थ प्रारंभ हो रहे हैं, ये 4 सूत्र, ठीक है ना, एक साथ आए हुए हैं, बौछार कर दी पांडे ने एक साथ अर्थों की, ठीक है ना। तो इनका एक समूह बना दिया गया है, क्योंकि इनकी सबकी अनुवृत्ति भी एक साथ चलती है आगे कुछ सूत्रों तक, कुछ का तात्पर्य शेष जब तक नहीं आ जाएगा तब तक। तो ये जो 4 सूत्र हैं, इनको एक अन्य शब्द दिया गया है मिला करके, चातुरर्थिक प्रकरण। तो इस तरह से चातुरर्थिक प्रत्यय, अब ऐसे भी कह सकते हैं हम, प्रत्यय का भी विशेषण बना लेंगे इनको। तो इसमें 4 अर्थ होने पर भी ये जो प्रथम सूत्र है, ये सूत्र अगले सूत्र में भी जा रहा है 3 में। तो वैसे देखें तो 3 ही अर्थ हैं देखा जाए तो मुख्य तो, ठीक है ना, क्योंकि ये जो तदस्मिन् नस्ति देशे तन्नाम्नि, ये आगे भी जा रहा होता है अन्य सूत्रों में। तो पहले इसी को देखते हैं, तदस्मिन् नस्ति देशे तन्नाम्नि। तो तदिति प्रथमा समर्थ व्यक्ति, कई शब्द हो गए इसमें, और अस्मिनिति प्रत्यार्थः। तो प्रत्यय किस अर्थ में होगा, तो अस्मिन, इसमें, ठीक है ना। अब इसमें इतना तो कह दिया है, लेकिन वो होगा क्या, तो देशे में भी सप्तमी आ रही है आगे, वो उसके साथ जुड़ जाएगा, यानी अस्मिन देशे। फिर आगे जो क्रिया है अस्ति, अस्ति इति प्रकृत्यर्थ विशेषण, ये तद के साथ जुड़ेगा। जो प्रथमा समर्थ व्यक्ति प्रकृति है उसके साथ में बोलेंगे अस्ति, ठीक है ना, ये प्रकृत्यर्थ का
विशेषण बना। प्रकृति का जो अर्थ है उसकी सत्ता होनी चाहिए वहां पर। और इति कर्णो विवक्षार्थ, ये पीछे भी अनेकों बार ये बात बताई जा चुकी है, इनके सर्वत्र में से प्रयोग नहीं करेंगे, कहीं विशेष अर्थ में जब प्रयोग होता है तभी कहा जाएगा। और देशे तन्नाम्नि इति प्रत्यार्थ विशेषणम, प्रत्यय का अर्थ क्या था? अस्मिन तद अस्मिन अस्ति। तो ये क्या, ये देश तन्नाम्नि क्या कह रहा है कि हम जहां बता रहे हैं अस्मिन, वो कौन होना चाहिए? देश। और दूसरा, उस शब्द, उस देश का वह नाम भी होना चाहिए उस प्रकृति से, तब हो पाएगा। ये सारी बातें जब जुड़ेंगी तब ये सूत्र प्रत्यय करेगा। तो पूरा वाक्य बना अर्थ का कि तद इति प्रथमा समर्थाद, अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे, यथा विहितम प्रत्यय भवति, वो पीछे कही दिए वही प्रत्यय लेने यहाँ पर। यत् तत् प्रथमा समर्थम अस्ति चेत तद भवति, वो जो प्रथमा समर्थ है उसकी सत्ता भी होनी चाहिए, अस्ति चेत तद भवति। और यद अस्मिन इति निर्दिष्टम देशश्चेत स तन्नामा भवति, अर्थात अस्मिन से जो कहा जा रहा है, अस्मिन से जिसका निर्देश किया जा रहा है इसमें, वो इस क्या होना चाहिए? देश होना चाहिए। और अब जो शब्द बना वो तन्नामा भवति, वो उसका नाम भी होना चाहिए। ठीक है ना? वो नाम कैसे बनेगा? जब प्रत्यय हम कर लेंगे तब। तो प्रत्ययांत नामा, प्रत्यांत जो शब्द बना वह उसी नाम से उस देश का नाम हो जाता है। इति कर्णस् ततश्चेत् विवक्षा। तो उदाहरण देख लो, उदुम्बर नाम के वृक्ष, ये क्या हो गया? तद। और अस्मिन से क्या लेंगे हम? अस्मिन से लेंगे हम देशे, तो उदुम्बरा अस्मिन देशे। फिर सूत्र में आ रहा है अस्ति, अस्ति की जगह यहाँ आ गया संति, क्योंकि उदुम्बर बहुवचन है। और फिर नाम भी पड़ा उसका, अब उस देश का नाम भी रखना है हमें। तो देश का नाम हो गया प्रत्यांत बना करके शब्द औदुम्बरः। तो औदुम्बरः का अर्थ क्या होगा? ऐसा स्थान जहां पर उदुम्बर नाम के वृक्ष विद्यमान हैं। बालवजः पार्वतः, तो वैसे देखें तो अस्मिन अस्ति, ये मत्वर्थ में सूत्र है ही, तदस्यास्ति अस्मिन्निति मत्व, तो ये उसका अपवाद बन गया अभी, क्योंकि वो तो फिर मत्व प्रत्यय करता, तो उदुम्बरवान बलवान ऐसे बनता शब्द। ये हो गया। आगे फिर तेना निर्वृत्तम। अब ये जो देशे तन्नामनी जो वाली बात चल रही है ना, इसको आगे भी हमें जोड़ते जाना है अन्य तीनों सूत्रों में। तो तेन इति तृतीया समर्था, पीछे समर्थ व्यक्ति क्या थी? प्रथमा समर्थ थी। यहाँ तृतीया समर्थात निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् विषये। निर्वृत्त किसे कहते हैं? बनाना, बनाया हुआ। अगर इसमें से रेफ हटा दें केवल तो फिर निवृत्त हो गया, चला गया सब, अब कुछ नहीं है। तो देखो ना रेफ का महत्व कितना हो गया यहाँ पर। तो बनाना केवल रेफ का अर्थ है या निवृत्त का भी है? अब यहाँ उलझन पड़ जाएगी कि निवृत्त का अर्थ किया हमने, चला गया, समाप्त हो गया, ठीक है ना, निवृत्त हो गया, कार्य से निवृत्त हो गए ना, कार्य समाप्त हो गया। तो निवृत्त का अर्थ है समाप्त हुआ, और निर्वृत्त का अर्थ है बना हुआ। तो बना हुआ अर्थ कब आया? रेफ आ जाने से। तो जिसके आने से जो आया वो उसी का तो है। रेफ के आने से बनाया हुआ अर्थ बना, तो बनाया हुआ अर्थ किसका हुआ? रेफ का। तो निवृत्त निरर्थक हो गया ना। अब अपना बुद्धि लगाते रहना, ठीक है ना। उधेड़ गुण कहते हैं ना इसको, कि ये कैसे हुआ, ये आया तो ये अर्थ आया, ये नहीं है तो ये अर्थ नहीं है, तो ये किसका हुआ, किसका हुआ, तो ये निवृत्त शब्द क्यों बोला जा रहा है? केवल रेफ बोल रहे हैं हम। केवल रेफ बोलता है ना फिर। तो कितने ज्ञान भरा हुआ है इस भाषा के अंदर कि कैसे कैसे अर्थ निकलते हैं। तो निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् विषये यथा विहितम प्रत्ययो भवति। देश नाम ध्येये गम्य माने, ये आगे भी जोड़ते रहना। तो देशे तन्नाम्नि इति,
ये जो पीछे का शब्द है, इति चतुर्षु अपि योगेषु, तो चतुर्षु में 3 ही तो रह गए आगे, तो पिछला सूत्र भी तो था ना, उसमें भी तो जुड़ा था ये, उसको मिला करके 4 है। तो चारों सूत्रों में ये संबद्ध होता है। सहस्रेण निर्वृत्ता सहस्री परिखा, तो सहस्रेण निर्वृत्ता में यहाँ हम कर्ण में तृतीया कर सकते हैं, ठीक है ना। इनके सहस्र रुपए से परिखा बनाई गई, तो सहस्री परिखा। अब ये देश तन्नामी देश से यहाँ पर वो मतलब है ना कि भारत देश, अमेरिका देश, इंग्लैंड देश, यहाँ देश से तात्पर्य कोई भी स्थान, वो छोटा हो या बड़ा हो, स्थान तो स्थान ही होता है। तो परिखा भी किसी देश में तो बनेगी ना, कोई स्थान तो है ही वो परिखा भी। और पूरे नगर को भी कह सकते हैं, जैसे कुशाम्बे न निर्वृत्ता कौशाम्बी नगरी। कुशाम्ब, अब ये कर्ता में तृतीया है, पीछे कर्ण में तृतीया थी, तीसरी आगे स्वयं कह दिया उन्होंने, हेतु कर्तरी च यथा योगम तृतीया। हेतु भी कह सकते हैं उसको सहस्रेण, और कर्ण भी कह सकते हैं। तो हेतु कर्तरी च यथा योगम तृतीया समर्थ विभक्ति है। आगे तस्य निवास, अब फिर षष्ठी समर्थ व्यक्ति यहाँ बदल चुकी है वो। तो तस्येति षष्ठी समर्थात निवास इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविधं प्रत्यय भवति देश नाम ध्येये गम्यमाने। निवास का अर्थ किया है अधिकरण में घय प्रत्यय करके, अकर्तरी चिकार के संज्ञायाम। और कर्णाधिकरणयोश्च सूत्र भी है। तो कर्णाधिकरणयोश्च तो किसको लेता है ये वैसे, ऊपर से आ रहा नपुंसके भावयुक्ता ल्युट् च। तो ल्युट् च से हमने ल्युट् लेकर के कर्णाधिकरणयोश्च में जोड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ घय प्रत्यय कैसे करेंगे फिर, सूत्र आगे बोलना। और कर्णाधिकरणयोश्च उनसी संज्ञाएं भप्रायण हम्म गोचर संचर बाहुबल्य व्यजापण निगमाश्च अवेत्र हम्म फलश्च। अलश्च हलंत धातु है, ये बस कैसी है, तो जैसे आ गया ना कर्णाधिकरणयोश्च, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और पीछे से घय ले लिया हमने, अवे त्रिस्त्रोर घय। तो निवसंती अस्मिन् इति निवास, और फिर वो भी सूत्र है ही, बताया मैंने, अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, लेकिन तो संज्ञा शब्द जोड़ दिया है, बस इतना ही तात्पर्य है। तो अगर हमें व्यापक रूप से बनाना होता है ना, तो हलश्च से घय कर लेते हैं। और अगर कोई प्रसिद्ध शब्द है संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, कर्ता के भिन्न कोई भी कारक ले सकते हैं। तो यहाँ शब्द क्या है, ऋजुनौ, मूल शब्द क्या बनेगा, ऋजुनौ। तो ऋजुनौ का तात्पर्य ऋज्वी नौर ये शाम, जिनकी नाव सीधी है, सरल है। तो ऋजुनौ का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन बनेगा यहाँ पर ऋजु नावाम निवासो देशः। तो ऋजु नौ से यहाँ पर अण प्रत्यय किया गया, तो आर्जु नावो देशः। तो आर्य नाव में हम गुण कर लेंगे और गुण से, और आवादेश हो जाएगा। नहीं, हाँ गुण तो हाँ वो, हाँ ठीक है, अव है वो तो ऋजु नौ शब्द है, तो केवल आवादेश हो गया, और आदि अर्थ को वृद्धि हो गई, आर्जुनावो देश। शिवी शब्द से शैव, और औदिष्ठ, उदिष्ट शब्द से औदिष्ठ। चौथा सूत्र आया इसी का कि अदूर भवश्च। तो दूरे भवती इति दूरभवः, न दूरभवः अदूरभवः, अर्थात निकट। तो अदूरभव का अर्थ हो गया निकट होने वाला है। पूर्वा समर्थ व्यक्ति, यहाँ तीनों सूत्रों में अलग अलग व्यक्तियां थी समर्थ व्यक्ति, यहाँ पर उन्होंने पूर्व सूत्र से ही ले लिया। तो सूत्र 4 हैं, समर्थ व्यक्तियां 3 हैं। तो तस्येति षष्ठी समर्थात अदूर्भवः इत्येतस्मिन् अर्थे यथावेतम प्रत्यय भवति। तो विदिशाया अदूर्भवम नगरम, विदिशा नाम किसका है, नदी का। अब उसके समीप में नगर बसा हुआ है, तो देशे तन्नाम चल ही रहा था, ठीक है ना। तो अदूर्भवम नगरम वैदिशम,
ऐसे ही हिमवत से हिमवतम। अब इसमें च लिखा है सूत्र में ये, तो इसकी तो आवश्यकता नहीं लग रही है। लग रही है क्या? अधूर भव इतना ही कह दें, क्योंकि च तो पीछे भी नहीं कहा है किसी सूत्र में। यानी अलग अलग अर्थ आ रहे हैं सारे, एक अर्थ अधूर्भव भी है। तो च से इन्होंने ये अर्थ तात्पर्य निकाला है कि ये जो पीछे के तीन अर्थ और ये चौथा अधूर्भव, इन दोनों अर्थों को इकट्ठा भी कर लो, ये च बता रहा है। तो क्यों कर लें इकट्ठा? कि इसलिए इकट्ठा कर लो कि आगे के सूत्रों में अनुवृत्ति चारों की ले जाना आप लोग, ये बता रहे हैं पाणिनि। अगर च नहीं पढ़ेंगे तो आगे अनुवृत्ति किसकी जाएगी? एक ही की तो जाएगी, फिर अधूर्भव की, केवल अधूर्भव की जाएगी। तो अधूर्भवश्य सूत्र ने पीछे के तीन अर्थों को भी अपने में समाविष्ट कर लिया। अब अनुवृत्ति कितने की जाएगी? चारों अर्थों की। इसलिए है चकार्य। तो चकारः पूर्वेशाम त्रयाणाम अर्थानाम यह सन्निधानार्थ, इस सूत्र में इकट्ठा करने के लिए, सन्निधान के लिए च पढ़ दिया है। तेन, इस कारण से, उत्तरेषु चत्वारोपि अर्थाः संबध्यन्ते। तो इस तरह से ये चातुरर्थिक प्रकरण प्रारंभ हुआ। अभी नहीं हुआ था, अब होगा। ठीक है ना, अब होगा। अभी तो एक एक अर्थ में कर रहे थे ना। अब जो सूत्र आगे आएंगे वो चारों अर्थों में एक साथ प्रत्यय करेंगे। अब उसमें आवश्यक नहीं है कि हम अपना बुद्धि लगा करके और एक शब्द से चारों अर्थ निकालें। भाई जितना एक तो निकल जाए, कम से कम कोई सा भी निकाल लो, चारों में से अधिक निकलता है तो निकालो, नहीं जबरदस्ती नहीं करनी है। इस तरह से अब आगे चलेगा। चलो और ले लेते हैं थोड़ा आगे। तो अब ये जो सूत्र आ रहे हैं ये फिर अपवाद के रूप में आएंगे अब, या अपवाद के अपवाद आएंगे। तो और हैं, तो चत्वारो अर्थाः अनुवर्तन्ते, ये बात आगे बार बार नहीं बताई जाएगी। अब शेष से पहले पहले तक ये चलेंगे। तो उवर्णांतात प्रातिपदिकात यथाविहितम समर्थ व्यक्ति युक्ता। अब यथाविहित भी कह दिया साथ में प्रत्यय के लिए, और समर्थ व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं गया कौन सी। अब क्योंकि चारों सूत्र आ रहे हैं तो तीन समर्थ व्यक्तियां हैं, ये कोई सी ले सकते हैं। प्रत्यय होती तदस्मिन अस्ति इत्येवम आदिषु अर्थेषु, तो आदि कह करके चारों अर्थ ले लिए। अणुपवाद, अब यहाँ पर विग्रह नहीं दिखाएंगे, वो कुछ भी ले सकते हैं हम चारों अर्थों में से। तो अरडु आरडवम, कक्षतु से काक्षतवम और गुणा लगा लेंगे, कर्कटेलु से कार्कटेलवम। अब कुछ देश ऐसे आएंगे जहां पर नदी को यदि कहना होगा, जैसे अभी हमने पीछे परेखा और देश ये सब शब्द जो बोले थे, तो वहां पर यदि नदी रूपी देश है, नदी रूपी स्थान है, तो वहां सूत्र आगे आने वाला है नद्याम मतु। ठीक है ना, नदी अगर अभिधेय होता है तो वहां पर मतु प्रत्यय होता है, तो वो तो अपवाद बनेगा ही फिर। तो नद्याम तो परत्वाद मतु भवति, वहां पर ये, वहां पर उवर्णांत होने पर भी ये आय प्रत्यय नहीं होगा। जैसे इक्षु शब्द है ये, तो इक्षु गन्ने को बोलते हैं, ईख को, तो वहां उसके पास में नदी है। ठीक है ना, अदूर भविष्य अर्थ में करेंगे हम जब, तो नदी पास में है तो और से ऐ की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन नद्या मतु से मतु ही होगा, क्योंकि वो परे आ रहा है सूत्र। तो इक्षुमति, अब ये ऐ प्रत्यय भी कुछ दूर तक जाएगा, आगे प्रत्यय बदला नहीं जाएगा अभी। तो कहाँ तक जाएगा कि अधिकारः प्राक सुवास्तवा दिभ्योण, क्योंकि सूत्र में वहां पर अण प्रत्यय कहा गया है, वहां बदल जाएगा, वहां से पहले पहले तक जाएगा। आगे मतोश्च बहुवजंगात, बहुवच, बहुवच का अर्थ किया बहुवच अंगम, नहीं बहुवच अंग का अर्थ किया बहुवच अंगम यस्य, बहुत अच वाला अंग है जिसका। तो ऐसा शब्द बहुवच अंगो मतो, तो बहुवच अंग है जिसका, तो जिसका का अस्य यस्य से किसको लेंगे हम? प्रत्यय को। वो कौन सा प्रत्यय है? मतु। तो मतुप का बहुवचन का तात्पर्य हुआ कि मतुप हम जिस प्रकृति से कर रहे हैं उसमें बहुत अच होने चाहिए।
और मतुप क्योंकि प्रत्यय है तो तदंत विधि होकर के तदंतात अर्थात मत्वंतात। तो मत्वंतात कह करके हम बहुवच कितने में देखेंगे? मतुप प्रत्यय से पूर्व का भाग, ठीक है ना, इसीलिए बहुरी समास दिखाया था। तो तदंतात प्रातिपदिकात अयं प्रत्ययो भवति चातुरर्थिकः। ये भी अणुपवाद, ये सब तो सभी जगह लगाएंगे हम जब तक ये अयं चलेगा। तो इशु का शब्द है, बहुवच है, यानी कि मतुब लाने से पूर्व देखना है बहुवच है कि नहीं है। उससे फिर मतुब कर लिया तो इशुकावती, इशुकावती से फिर बन गया ऐशुकावतम, सैद्रकावतम। अब यदुर्भव आदि कोई भी अर्थ ले सकते हैं। बहुवजंगादित्य किम, तो यहाँ पर अहि शब्द है, ये दो ही अच हैं इसमें। तो आहि मतम, यावमतम, यहाँ पर अय नहीं हुआ तो क्या हो गया? फिर अण हो गया। अण का ही तो अपवाद है ये, स्वर में अंतर आएगा। अंग ग्रहणम किम, तो अंग ग्रहण जो कहा गया, बहुवचः नहीं कहा, नहीं तो इतना कह सकते थे मतुष्ट बहुवचः। तो अंग ग्रहण क्यों कहा है? तो कहा बहुवच इति तद विशेषणम यथा विज्ञायित। बहुवच इस शब्द का ये अंग बनेगा विशेषण। और अंग किसे कहते हैं? यस्मात् प्रत्यय विधि ही। तो प्रत्यय तो मतुब लाना है ना पहले हमें, तो मतुब लाना है। तो उस अवस्था में मतुब का जो अंग है, मतुब प्रत्यय की जो प्रकृति है वो अंग होनी चाहिए, वह बहुवच हो। तो बहुवच किसका विशेषण बनेगा? उसी बहुवच का विशेषण कौन बनेगा? अंग शब्द, वह अंग बहुवच होना चाहिए। तो बहुवच इति तद विशेषणम अर्थात तस्य विशेषणम, कस्य विशेषणम? अंगस्य, यथा विज्ञायित। मत्वंत विशेषणम मां विज्ञाई, अगर हम अंग शब्द नहीं बोलेंगे और केवल बहुवच बोल देंगे तो बहुवच मतोश्च बहुवचः, तो क्या अर्थ होगा अब? कि बहुत अच वाले मतवंत से। इसका बनेगा नहीं बनेगा विशेषण बहुवच शब्द? मतुब का बनेगा फिर तो उस अवस्था में क्या होगा फिर? कि मतुब करने के बाद देखेंगे अब बहुवच है कि नहीं है। जैसे मालावत शब्द है ये, तो माला वैसे तो दो अच वाला ही है ये मतुब से पहले, लेकिन मतुब करके बहुवच हो गया। तो यहां न हो जाए मालावताम निवासो मालावतम। तो कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर? कौन सा हुआ? अण या अय? उलझन आ गई है? अण। अण, हाँ। चलो आगे, बहुवचः कूपेषु। बहुवचः प्रातिपदिकात् अय प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः कूपेषु अवधेयेषु। अब थोड़ी सीमा बांधी है इसकी कि देशे तन्नाम नहीं चल रहा था ना, देश, तो देश तो बहुत व्यापक शब्द है। तो यहाँ देश कैसा लेना है हमें? केवल कूप मात्र बस। जैसे आगे नद्यां मतुप पाएगा, वहां नदी देश ले लिया। तो अणुपवाद यथा संभव अर्थात संबध्यन्ते, वो सब लगा लेना जैसा भी समझ में आए। तो दीर्घ वरत्र, यदि कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं हम, तो दीर्घ वरत्र निर्वृत्तः कूपः, दीर्घ वरत्र कापिल वरत्र। तो ये बहुवच शब्द हो ही गए, दीर्घ वरत्र और कापिल वरत्र, कपिल वरत्र। उदच्च विपाशः, ये सूत्र बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है, पाणिनि के स्वर संबंधी ज्ञान को बताने वाला। कि कितनी सूक्ष्म शिका से वह निरीक्षण करते थे शब्दों का, कि कैसे कैसे लोग किस किस प्रदेश में और क्या क्या स्वर उच्चारण करते हैं, यानी कि स्वर सहित उच्चारण भी चलता था उस समय, ये भी इससे पता लगता है। तो विपाश नदी तो सुनी ही होगी, तो उसी नदी का नाम है यहाँ पर ये। तो ये सूत्र जब किसी अन्य देश में रहने वाले पढ़ेंगे तो कहाँ ध्यान जाएगा? फिर उनका विपाश कहाँ ढूंढेंगे? वो भारत में ढूंढेंगे। भाई पाणिनि भारत के थे तो भारत का तो प्रमुखता से ध्यान रहेगा ही उनको, क्योंकि विपाश नदी तो यही मिलती है भारत में। वेदों में ऐसे नाम नहीं आते हैं, ध्यान रखना। वेदों में ऐसे रूढ़ नाम नहीं आते हैं, क्योंकि वेद तो सार्वभौमिक है।
या सार्वब्रह्मांडिक भी कह सकते हैं उसको। अनेकों सौर मंडल है ना, अनेकों पृथ्वियां भी हैं, तो अन्य पृथ्वियों में क्या भिन्न वेद होंगे या ये होंगे ऐसे ही? हम्म, कौन से होंगे? यही होंगे। यही मतलब यही जाएंगे वहां पर वायुयान से? ऐसे ही होंगे। यही में और ऐसे ही में थोड़ा अंतर है ना। वहां उनका अस्तित्व भिन्न होगा, क्योंकि वहां, अच्छा वहां कौन से ऋषियों से प्रकाशित होंगे वो? अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से या किसी और से? अग्नि वायु आदित्य होंगे। तो यही जीवात्मा होंगे वहां पर भी, या ऐसे ही होंगे? ऐसे ही होंगे। तो इस तरह से वेद, क्योंकि उनका रचनाकार एक है ना, प्रकाशक उनका एक है, माध्यम तो ठीक है भिन्न भिन्न जीवात्मा होंगे। अब क्योंकि वो नाम उनके यौगिक हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, तो नाम तो यौगिक है, वहां भी यही हो सकते हैं। और भिन्न भी हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं है नाम। लेकिन जीवात्माओं की योग्यता, जो चार जीवात्मा चुनता है परमात्मा प्रारंभ में सृष्टि के, तो पिछली सृष्टि के आधार पर उनकी योग्यता का आकलन होता है। तो वह योग्यता उनकी एक प्रकार से समान ही रहेगी, पूर्ण समान तो नहीं होती है कभी भी। कोई भी दो जीवात्मा ज्ञान की दृष्टि से, कौन सा ज्ञान? मुक्ति तक जो नहीं पहुंचे उतने ज्ञान तक सीमित रहना है। मुक्ति से पीछे हैं अभी, या मुक्ति के बिंदु तक भी हैं, अगर पहुंच भी गए लेकिन मुक्त नहीं हो पाए हैं, तो वहां तक जो उनका ज्ञान होता है वो प्रत्येक, कोई भी हम दो जीवात्मा ले लें, उनका समान नहीं हो सकता है, उसमें भेद रहेगा। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि का अंतिम जो बिंदु है धर्म में समाधि, वहां तक जब पहुंचेगा जीव, वो फिर 100% ज्ञान वो सबका बराबर होता है। नहीं तो फिर मुक्ति के आनंद में अंतर आएगा। फिर आप कितना ज्ञान लेकर के आए मुक्ति में, परस्पर जीवात्मा बात करेंगे ना, तो मैंने तो ये जाना, अच्छा इसीलिए आपको मेरे से थोड़ा कम आनंद आ रहा होगा, मुझे थोड़ा अधिक आ रहा है। ऐसे नहीं तुलना की जाती वहां पर, क्योंकि जितना जानना चाहिए उतना ज्ञान पूरा होने पर ही मुक्ति का भागी बनता है जीव। तो वो सबका बराबर हो जाता है वहां जाकर, वहां से पहले ही। अच्छा जी, मुक्ति के लिए जैसे पास मार्क होता है, वैसे मुक्ति के लिए जो चाहिए अज्ञान हटना, वो हो गया। लेकिन मुक्ति के लिए क्या होता है? पिछला वाक्य नहीं सुनाई दिया। जो योग्यता योग्यता आवश्यक है कि दुख निवृत्ति, अज्ञान का हटना वो हो गया है। लेकिन वो एक पास मार्क लेंगे और मुक्ति के लिए, और कोई जीवात्मा कुछ अधिक जान लिए, मतलब अज्ञान तो हट गया, लेकिन कुछ विषय ब्रह्मांड आदि के विषय तो उनमें तो ज्ञान फर्क पड़ता है ना। देखो, मुक्ति के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है उतना तो अनिवार्य हो गया, ठीक है ना। अब उसके अतिरिक्त और उसने कुछ जान भी लिया, उसके अतिरिक्त उसने कुछ और जान भी लिया, उसका फल मुक्ति है ही नहीं, उसका फल मुक्ति का आनंद है ही नहीं। तो मुक्ति के आनंद का ग्रहण करने में जो उसने अतिरिक्त जान लिया है उसकी वहां कोई भूमिका नहीं है, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए किसी को आईएएस अधिकारी बनना है, कोई भी परीक्षा में किसी को उत्तीर्ण होना है, तो उत्तीर्ण होने के लिए एक नियम बना दिया गया कि इतने प्रतिशत अंक होने चाहिए। अब उतने प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए मान लो 10 छात्र हैं अलग अलग, और 10 ने अध्ययन किया, ठीक है ना। किसी ने 8 घंटे किया, किसी ने 4 घंटे किया, किसी ने ट्यूब जला करके ट्यूब के प्रकाश में अध्ययन किया, किसी ने सूर्य के प्रकाश में किया, किसी ने किताबें खरीद करके अध्ययन किया, किसी ने किसी उधार लेकर के किया, किसी ने किसी अध्यापक से पढ़ा, किसी ने किसी अध्यापक। ये जो विभिन्नताएं आ रही हैं सारी, क्या इनके आधार पर उसको अंक दिए जाएंगे या उसके ज्ञान के आधार पर अंक मिलेंगे? कि इन सब क्रियाओं को करके उसने रात में पढ़ा, दिन में पढ़ा, किससे पढ़ा, कौन सी पुस्तक से पढ़ा, इस आधार पर अंकों का चयन होगा। ज्ञान होगा ना कि उसने लिखा क्या है वहां पर। तो ऐसे ही मुक्ति में है। तो मुक्ति में जितना जानना चाहिए, जितना आवश्यक है, जो 12 प्रमेय बताता हूं मैं बार बार,
कि उतना जानना चाहिए, उसके अतिरिक्त हम कुछ भी जानते रहें कि नहीं नहीं मैंने इतिहास भी पढ़ा है, मैंने यही पढ़ा है, मुझे अधिक थोड़ा विशेषाधिकार परमात्मा को मुक्ति में देना चाहिए, मेरी सीट थोड़ा ऊंची होनी चाहिए औरों से, मुझे राजगद्दी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, वहां सब समान है। तो साधन क्या क्या अपनाए हैं हमने, किन किन ज्ञानों को हमने और अधिक लिया है, उनकी कोई महत्व नहीं है उनका वहां पर। वो न होते ज्ञान अतिरिक्त तब भी काम चल जाता है, तो उनसे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मुक्ति का आनंद बराबर होता है। ये भी हालांकि विचार का विषय चलता रहता है कि मुक्ति में आनंद बराबर है कि नहीं है, लेकिन जहां तक भी समझ में आती है बात, क्योंकि एक ज्ञान की पराकाष्ठा है, एक बिंदु है उसका, तो वहां तक पहुंचने के बाद तो फिर एक समानता आ जाती है। जिस ज्ञान के आधार पर मुक्ति का आनंद मिलना है हमें, वहां समानता आ जाती है फिर। चलो आगे, समय काफी हो रहा है, सूत्र और देखते हैं थोड़ा। तो ये सूत्र जो मैं कह रहा था, उदप्त विपाशा है, ये विपाश नदी हो गई। तो विपाश उत्तरे कूले ये कूपा है, कुओं की बात आ रही है, क्योंकि पीछे सूत्र था ना बहुवचन कूपेशु, तो कूपेशु को यहाँ भी ले लिया है इन्होंने। तो विपाश नदी के उत्तर किनारे की तरफ जो कुएं बने हुए हैं, तेषु अवधेषु अयं प्रत्यय होती चातुर्थी। अब दूसरा अर्थ क्या निकलेगा इसका, कि विपाश नदी के दूसरे कूल में, दूसरे कूल के समीप में जो कुएं हैं, वहां फिर कौन सा प्रत्यय होगा, अण प्रत्यय होगा। तो अण में अ में स्वर का ही तो भेद रहेगा। तो विपाश नदी के एक ओर के लोग आद्युदात्त बोल रहे हैं, दात्त गौक्त शब्द को। विपाश नदी के दूसरे किनारे के लोग अंतोदात्त बोल रहे हैं, दात्त गौक्त शब्द को। ये स्वर का भेद हुआ नहीं हुआ, और ये पाणिनि ने जान लिया, इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया फिर। तो अणोपवाद अबहुवज अर्थ आरंभ, क्योंकि बहुत अच वाले से तो पीछे कह ही दिया था, यहाँ अबहुवच शब्द लिए जाएंगे। तो दो दो अच के देखो, दत्तेन निर्वृत्तः कूपः दात्तः गौप्तः उदगिति किम। तो उत्तर कूल में ये प्रत्यय करेगा, तो दक्षिण कूल में क्या होगा कि दक्षिण तो विपाशः कूपेषु अणेव, तो वहां पर बन गया फिर अंतोदात्त दात्तः गौप्तः स्वरे विशेषः। तो स्वयं वृत्तिकार को भी पाणिनि के प्रति एक श्रद्धा बढ़ गई सूत्र की व्याख्या करते करते। तो महती सूक्ष्म क्षिका वर्तते सूत्रकारस्य, ठीक है ना, अपना एक वो भाव प्रकट कर रहे हैं कि वास्तव में पाणिनि की बहुत ही सूक्ष्म ईक्षिका, निरीक्षण करने की जो सामर्थ्य शक्ति बहुत अधिक थी। संकलादिभ्यश्च, अब ये कूपेशु समाप्त हो गया है, कूपेशु निवृत्तम। संकल्प इत्यमादिभ्यो अयं प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः अणुपवादः, ये भी अण का ही अपवाद बनेगा, यथा संभवम अर्थ संबंधः। संकल का अर्थ कर लिया है संगतः कलह संकलः, जो संगतः कलह, तो कलह कल, कल संख्याने। अब कौन सा अर्थ यहाँ संगत हो सकता है भाई, संख्यान करने की योग्यता जिसकी अधिक है, ठीक है ना, संगतः कलह, जिसमें संख्यान करने की सामर्थ्य जिसको प्राप्त हो गई है, तो वो व्यक्ति संकल कह सकते हैं, उसने कुछ बनाया, तो संकलेन निर्वृत्तः सांकलः पौष्कलः आदि। तो ये शब्द गिना दिए, इसमें कोई गण सूत्र है नहीं, केवल शब्द ही शब्द हैं। चलो इतना ही रखते हैं अब, या चलो इसको पूरा ही कर लेते हैं, ज्यादा तो ये बहुत सरल है, सब कुछ भी नहीं है इसमें। बड़े सूत्र तक ले लेते हैं। आगे है स्त्रीषु सौवीर साल्व प्राक्षु। तो देशे तन्नामनी इत्यस्य विशेषण, कौन से, सौवीर साल्व प्राक्षु, ये जो शब्द आ रहे हैं, ये जो देश जिसको कहा जा रहा है, ये उसके बनेंगे विशेषण। और स्त्रीषु जो कहा गया, स्त्रीत्वम से स्त्रीलिंग में होने चाहिए वो शब्द। तो ज्ञा प्रातिपदिकाद अय प्रत्यय होती, कोई भी प्रकृति का नाम नहीं लिया है इसमें कि कैसी होनी चाहिए, तो सीधा कह दिया ज्ञा प्रातिपदिकाद अय प्रत्यय होती चातुर्थी का अणुपवाद।
आगे अर्थ खोला कि सौवीरे स्त्रीलिंगे देशे वाच्ये है। आगे और कह सकते हैं हम कि साल्वे स्त्रीलिंगे देशे वाच्ये, प्राची स्त्रीलिंगे देशे वाच्ये। ठीक है ना, ये बढ़ा लेंगे इतना। और तो सौवीर का दे दिया है दत्ता मित्रेण निर्वृत्ता नगरी दात्ता मित्री। अब ये अलग अलग गोत्रों के बने हुए शब्द हैं। ये गोत्र हैं सब। साल्वे विधुमाग्ना निर्वृत्ता वैधुमाग्नि। प्राची ये देश अर्थ में आएगा। प्राची खलवपी ककंदेन निर्वृत्ता काकंदी माकंदी इत्यादि। सुवास्तवा दिभ्योण, बस यहीं तक था वो आय प्रत्यय। ठीक है ना। अब ये अण जो दोबारा कहा जा रहा है, तो ये पीछे जो ओर आदि जो सूत्र आए थे, ये उनका अपवाद बनेगा। तो सुवास्तु इत्यम आदिभ्यो अण प्रत्यय होती चातुर्थिक। तो अयः उवर्णांतर लक्षणस्य उपलक्षणस्य च अपवादः। उवर्णांत लक्षण जो अय प्रत्यय प्राप्त हो रहा था, या कूप लक्षण जो सूत्र पीछे आ चुका है कूप अर्थ में करने वाला, उससे जो प्राप्त हो रहा था उसका ये अपवाद है। तो सुवास्तो रदुर्भवम नगरम सौवास्तवम, फिर अण हो गया है वारणवम, तो ये उकारांत है ये शब्द। अणग्रहणम नद्याम मतुपो बाधनार्थम। यहाँ पर यदि हम ये न भी करते तो नदीवाची जो शब्द है ना, ये नदी को कहने वाले जो शब्द हैं, तो वहां पर नद्याम मतुप से फिर मतुप की प्राप्ति होती। ठीक है ना। अर्थात कहने का तात्पर्य है, ये सूत्र हम न भी बनाए सुवास्तु दिभ्यों, तो वहां क्या होगा कि सुवास्तु आदि शब्द, और हमें अगर नदी को कहना होगा तो नदी को कहने के लिए भी और ही लगता फिर। ठीक है ना। नहीं, और नहीं, नदी को कहने के लिए फिर मतुप प्रत्यय होता, क्योंकि मतुप वाला सूत्र अपवाद के रूप में है, वो आगे भी आ रहा है। तो वो मतुप न हो जाए, पुनः अण हो जाए औत्सर्गिक, उसके लिए यहाँ पर सूत्र बनाया गया है। ये नदी अर्थ में अगर करें मानेंगे तब। तो अण ग्रहण नद्याम मतुपादनार्थम सौवास्तवी नदी, आगे इन्होंने शब्द दे दिए हैं। एक शब्द और दे दिया है इन्होंने आगे कि रोणी। अब ये रोणी सूत्र बड़ा विचित्र है, न तो इसमें कोई विभक्ति दिखाई दे रही है। ठीक है ना, दिखाई दे रही है कुछ भी कोई? भाई रोणी शब्द इतना ही तो है इसमें, जबकि यहाँ पर नियम क्या होता है कि हम प्रत्यय कर रहे हैं तो उस अवस्था में कुछ विभक्ति दिखाई देनी चाहिए। तो बिल्कुल ही ऐसा ही शब्द यहाँ पर पढ़ दिया गया है। और दूसरा स्त्रीलिंग का भी शब्द है ये। तो रोणी शब्दाद अण प्रत्यय होती चातुरर्थिकः यथा संभवम अर्थ संबंध कूप लक्षण से अयो अपवादः। कूप को कहना है तो उसका अय का भी अपवाद बनेगा। अब इस स्वयं कहते हैं कि रोणी इति कोयम निर्देश, क्या क्या माने इसके लिए? यावता प्रत्यय विधौ पंचमी युक्ता, प्रत्यय जब करते हैं तो पंचमी लाते हैं, आपको सूत्र बनाना चाहिए रोण्याः। तो कहा कि पाणिनि ने इसको स्वतंत्र छोड़ा हुआ है, बिल्कुल बिना व्यक्ति के। उसमें उसका प्रयोग दिखाते हैं कि सर्वावस्थ प्रतिपत्त्यर्थम। सर्वावस्थ प्रतिपत्त्यर्थम, ये एक स्वतंत्रता का अर्थ किस तरह से लिया इन्होंने कि चाहे तो ये अकेला आ जाए, चाहे किसी अन्य शब्द के अंत में आ रहा हो। ठीक है ना। नहीं तो नियम क्या होता है, ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदंतविधिर न भवति। प्रातिपदिक का नाम लेकर के जब कहीं पर सूत्रकार उसका ग्रहण करते हैं तो तदंत विधि नहीं की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया है पाणिनि ने, तो हम तदंत अर्थ भी ले सकते हैं। तो सर्वावस्थ प्रतिपत्त्यर्थम, तो ऋणी शब्द सर्वावस्थो अण प्रत्ययम उत्पादयति। तो क्या क्या होगा कि केवल तदंतश्च, तो केवल से रवण बन गया, तदंत से आजक रवण संज्ञक रवण। कोपधाच्य, पीछे भी आया था कोपध शब्द। तो ककारोपधाच्य प्रातिपदिकात् अण प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः यथा संभवम अर्थ संबंध। तो यहाँ पर भी जो वर्णांत शब्द आएंगे तो ओरय का अपवाद बनेगा। तो कूप लक्षण से उवर्ण लक्षण से, कूप लक्षण होंगे उनका भी अपवाद बनेगा, अयोपवाद।
तो शब्द क्या है? कर्ण छिद्रिक। तो कारण छिद्रिक ऊपः, उपद हो गया ये। कर्ण वेष्टक से कारण वेष्टक, कृक वाकु से कृक वाकुना निर्वृत्तम कारक वाकवम, और गुणा लगा लेंगे। त्रिशंकु से त्रयशंकवम। आगे ये बड़ा सूत्र है लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं। तो इसमें 11 17 17 प्रकृतियां हैं और 17 ही प्रत्यय हैं। और प्रकृतियां भी एक एक करके नहीं है, सब में आदि लगा हुआ है। तो ये गण पाठ में सबसे अधिक गण इसी के तो आएंगे फिर। एक ही सूत्र में 17 गण है ये, ठीक है ना। यहाँ एक एक गण से ही परेशान थे, यहाँ 17 17 गण आ चुके हैं यहाँ। तो भूयादयः सप्तदश प्रत्ययाः अरिहणादयोपि सप्तदशैव प्रातिपदिक गणाः। तो इस तरह से यहाँ जो अरिहणादय कह करके इन्होंने जो आदि शब्द बोला है, या भूयादय में जो आदि शब्द बोला है, इसको प्रत्येक के साथ हम घटाएंगे, विशेष करके गणों में। तो आदि शब्द प्रत्येकम अभिसंबध्यते, क्योंकि आदि शब्द कहाँ पड़ा है सूत्रकार ने? अंत में जाकर के कुमुदादि। तो ये नहीं समझ लेना है कि कुमुदादि गण है बाकी एक एक प्रकृति है, सभी के साथ में जुड़ जाएगा। यानी पहले सब प्रकृतियों का द्वंद्व समास करेंगे और फिर आदि शब्द के साथ में समास करेंगे। तो द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम परम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। तो तत्र यथासंख्यम सप्तदशभ्य प्रातिपदिक गणेभ्य, गण बोल दिया इन्होंने, सप्तदश प्रत्यय भवन्ति चातुरर्थितः। इस तरह से यहाँ प्रत्यय भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो सभी अण के अपवाद माने जाएंगे। यथा संभवम अर्थ संबंध। तो अरिहणादिभ्यो वही प्रत्यय भवति, ये पहला वाला हो गया। तो आरिहणकम द्रवघणकम आदि ये बन जाएंगे। फिर कृशाश्वावादिभ्य क्षण प्रत्यय होती, ये वाला। तो कृशाश्वादि से क्षण प्रत्यय हो जाएगा तो कार्शाश्वीय आदि बनेंगे। फिर अगला गण कौन सा है? ऋष्यादि। तो ऋष्यादिभ्य कह, ऋष्यादियों से क प्रत्यय हो जाएगा। आगे है फिर कुमुदादि। तो कुमुदादियों से ठच प्रत्यय, कुमुदादिभ्य ठच हो गया। फिर आगे है कुमुदादि काशादि। के बाद काशादि। हाँ, तो काशादि से हो गया इल प्रत्यय, तो काशिलम वाशिलम आदि। और फिर है तृणादि, तृणादिभ्य सह, तो तृणसह नडसह इत्यादि ये बनेंगे। फिर प्रेक्षादिभ्य इन्हीं प्रत्यय हो गया। ऐसे ही फिर अश्मादिभ्यो र प्रत्यय भवति, तो अश्मरः आदि बन गए। फिर है आगे सख्यादि। सखी, सखी सख्यादिभ्यो ढय प्रत्यय भवति, तो साखेयम साखी तत्तेयम आदि। फिर है आगे संकाशादि, तो संकाशादिभ्यो ण्या प्रत्यय भवति, तो सांकाश्यम आदि बन जाएंगे। आगे है फिर बलादि, बलादिभ्यो यह प्रत्यय भवति, तो बल्यः कुल्य कुल्यम आदि ये बनेंगे। उसके आगे है फिर पक्षादि, पक्षादिभ्यः ठक प्रत्यय भवति, तो आयन होकर के पाक्षायणः तौषायणः आदि। फिर है कर्णादिभ्यः फे प्रत्यय भवति, तो फ को आयन होकर के कारणायनी ही वासिष्ठायनी ही। उसके बाद है फिर सुतंगमादिभ्य ई प्रत्यय भवति, तो सौतंगमी ही मौन चित्ती ही। ऐसे ही आगे है फिर प्रगदिन, तो प्रगदिन आदिभ्यो यह प्रत्यय भवति, तो प्रागद्यम आदि ये बनेंगे शब्द। फिर है वराहादि, तो वराहादिभ्य कक प्रत्यय भवति, तो वाराहकम आदि बनेंगे। और अंत में, हाँ अभी ये अंत नहीं है, कुमुदादि। हाँ अंत, ये अंत वाला है, तो कुमुदादिभ्य ठक प्रत्यय भवति। इस तरह से पूरा कह के इन्होंने एक शब्द पर इन्होंने विचार किया कि शीरीष शब्द एक आया हुआ है इसमें। तो 3 गणों में है ये शीरीष शब्द, अरिहणादिषु, कुमुदादिषु, वराहादिषु। कहीं भी नहीं भी दिखाई दे तो आकृति गण मान करके उसको ले लेंगे। तो इस तरह से ये 3 गणों में इसको स्वीकार किया गया है। और औत्सर्गिकोपि तथा इष्यते, तो ये तो भिन्न भिन्न प्रत्यय करेंगे तीनों गण।
लेकिन इस शब्द से अण प्रत्यय भी इष्ट है, अर्थात औत्सर्गिक प्रत्यय भी इष्ट है। तो औत्सर्गिक प्रत्यय भी इष्ट है, तो तस्य च वर्णादिषु दर्शनात् लुप् भवति। उस औत्सर्गिक प्रत्यय का वर्णादि के वर्णादि में दर्शन होने से, यानी वर्णादि में भी आ रहा है ये वर्णादि का तात्पर्य, ये जो सूत्र है ना आगे 82वां वर्णादिभ्यश्च, तो वहां भी शीरीष शब्द को स्वीकार किया है। इसमें दिया है शीरीषाः कांची करके। तो जब औत्सर्गिक अण आएगा तो आगे, क्योंकि लुप प्रकरण प्रारंभ हो रहा है जनपदे लुप से, उसके आगे फिर वर्णादिभ्यश्च सूत्र में भी इसको स्वीकार किया गया है, तो औत्सर्गिक अण का वहां पर लुप हो जाता है। तथा च उत्तम, इसलिए वहां कहा गया है कि श्रीषाणाम अदुर्भवो ग्राम श्रीशाह, तो यहाँ पर लुप हो गया। उसके बाद फिर वन शब्द के साथ में समास करके भी इसका प्रयोग किया गया है, तस्य वनम शिरीष वनम इति, यानी कि लुप करने के बाद ही समास किया है। तो लुप करने के बाद ही तो देश का नाम पड़ेगा ये शिरीष, फिर उसका तस्य वनम, यानी कि जो वृक्ष है शिरीष, उनका वन भी शिरीष वन कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन गणों में आने के कारण से ये तीन प्रत्यय भी हो जाएंगे, और वर्णादि गण में पड़ा होने के कारण से अब लुप करेंगे किसका, तो औत्सर्गिक जो अण प्रत्यय है वो भी इष्ट है, उसका वो लुप कर देगा। ठीक है, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।